बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारि वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सर्वायुषां तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्निहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति काबकुलचम्बकपाटलाब्जे पूर्णाद्गजाति करवीररसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहणां परमेश्वर गृहणां जगदीश्वर। अत श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोपाल लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूकदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। विजय भव विजय भव विजय भव। हेलो
जय श्री राम। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भिगुवर्णरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायाम् शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधि पूर्णशशिने आचार्यवर्य गुरुवे श्रीटीकमाय तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधि पूर्णशशिने श्रीटीकमाय गुरवे प्रपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणो शरणं मदीयम् संसारदावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी श्री राधिका महारानी के, जय हो सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की, जय हो श्री गोपाल लाल की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो श्री वेदव्यास जी भगवान की, जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव सरकार के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, बोलिए सत्य सनातन धर्म के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। प्राणायाम की विधि से राधा रानी का जयकारा लगाना चाहिए। श्वास को रोककर पुकारो राधे,
व्यायाम भी हो जाएगा और पुकार भी लोगे, शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। आइए, आज चूंकि सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज विश्राम दिवस है, कल सायंकाल बड़े ही धूमधाम से रुक्मिणी मंगल के प्रसंग को श्रवण किया गया, आनंद लिया गया, धूम मचाई गई, नृत्य किया गया, बारात निकाली गई, वरमालाएं हुई, फुगड़ी खेली गई, हमको भी खिला दी गई। दिव्य आनंद। ये संपूर्ण प्रांगण पूरा ठाकुर जी का प्रांगण है, गोकुल के चंद्र का प्रांगण है। यहां जो भी कर रहे हो गोकुल के चंद्र देख रहे हैं। यहां जो भी हो रहा है उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है, उन्हीं को रिझाने के लिए है, उनके मुखोल्लास के लिए है। थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लें, चित्त एकाग्र कर लें, कथा के प्रसंग को तत्पश्चात आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। सब कोई बोलिए राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, जय जय राधे राधे, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधे रमण हरि बोल, प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल। काली सेवा करते हुए श्री राधे। बलि जाऊं सदा इन नैनन की, सदा इस नैनन की, बलिहार छटा पर होता रहूं, बलिहार छटा पर होता रहूं, कभी भूलूं ना याद तुम्हारी प्रभो, कभी भूलूं ना याद तुम्हारी प्रभो,
चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं, स्वप्न में सोता रहूं। राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, राधे कृष्ण हे कृष्ण पुकारा करूं। राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं। राधे कृष्ण हे कृष्ण पुकारा करूं। हे प्रभु, जागता रहूं, सोता रहूं, सुख में रहूं, दुख में रहूं, जिस किसी भी हाल में रहूं, बस मेरे मुख से राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकार करूं। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, आंसुओं से नित धोता रहूं। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। हमेशा रोते रहना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है प्रभु। बहुत बड़ी दिव्य अवस्था है वो, तो महाभाव की अवस्था है जो केवल महाभागा गोपियों के ही भाग्य में है। लेकिन प्रतिदिन 24 घंटे में एक क्षण तो ऐसा दिलाओ कि आपको याद करके मेरी आंखों में आंसू अवश्य छलक आए। जिस दिन आपकी याद में मेरी आंखों में आंसू ना छलके, वो दिन तो मेरा व्यर्थ चला जाएगा प्रभु। राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। तो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल बोले हरि हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, बोल राधे बोल बोले राधे राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, राधे बोल राधे बोल बोले राधे राधे बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल।
वृंदावन में, राधे वृंदावन में, नंदगांव में, गोवर्धन में, बानगली में, कुंज गली में, विश्राम घाट पर, श्रीनिधिवन में, सब वेदन में, सब पुराण में, सब शास्त्र में, हम में तुम में, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यों ही निरंतर रोता रहूं। बिना रोए भगवान मिलने वाले हैं नहीं, रोना तो पड़ेगा, आवश्यक है। उनकी याद में आंसू गिराना, उनके नाम सुनते ही भाव विभोर हो जाना, कथा में मगन होकर के आंसू गिराना, भजन में मगन होकर के नृत्य करना, यही भागवत धर्म है सज्जनों। इसके अलावा दूसरा कोई भागवत धर्म नहीं। मुख्य धर्म यही है। जब भगवान का भजन गाते गाते तुम्हारी आंखें डबडबाने लगे, कथा सुनते सुनते तुम भाव विभोर होकर रोने लगो, तुम्हारे शरीर में रोमांच आने लगे, प्रभु का दर्शन करके उनकी मूर्ति देख करके तुम भाव विभोर हो जाओ, उनकी सेवा के नाम पर तुम हमेशा तत्पर रहो, तो समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन भागवत धर्ममय जीवन चल रहा है। ये पहचान है, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर चीज सफल है, अगर भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ रहा है तो। और अगर भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, उनके भजन से प्रेम नहीं है, उनकी कथा से प्रेम नहीं है, उनकी सेवा के लिए तुम्हारे मन में लालसा नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी समझ जाओ कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। और अगर प्रभु के प्रति आंसू आ जा रहा है तो कुछ नहीं है तो भी समझ लो तुम्हारा जीवन सफल है। यही भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म और विस्तृत रूप से आगे कथा में भी समझाऊंगा। आज रुक्मिणी महारानी के साथ ठाकुर जी का धूमधाम से ब्याह हुआ है। भगवान की 16,108 रानियां थी, जिनमें से 8 पटरानियां थी और 16,000 रानी, 8 पटरानियां थी, 100 रानियां थी और 16,000 पत्नियां थी। पटरानी फिर रानी फिर पत्नी। बोलो बाकी हरी लाल की जय। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र की लीला है, इसीलिए कहा गया कि कृष्ण लीला भागवत की कथा श्रवणीय है, आचरणीय नहीं है। आचरणीय राम कथा है, रामचरितमानस रामायण की कथा आचरणीय है, कृष्ण कथा श्रवणीय है और भगवत गीता मननीय है, मनन करने वाली मननीय है। कल भगवत गीता पर भी प्रवचन होगा, गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा हवन कल सवेरे है, तब गीता जी पर थोड़ा सा प्रवचन देंगे, आपको थोड़ी कथा सुनाएंगे। देखिए, सत्राजित करके एक और राजा थे जो कि सूर्य नारायण के परम भक्त थे, खूब कठोर तपस्या किए थे।
और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने एक दिव्य मणि सत्राजित को प्रदान की थी। स्यमंतक मणि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मणि को? स्यमंतक। तो स्यमंतक मणि प्राप्त करते के बाद सूर्य नारायण ने कहा था सत्राजित से कि प्रतिदिन इनका तुम पूजन करोगे तो 8 भार सोना तुमको ये रोज प्रदान करेंगी। 8 बार सोना शायद तक के 16 ग्राम 16 तोला करके होता है, ऐसे करके कुछ 16 या 17 तोला होता है। तोला भी तो बदलता रहता है, पहले 12 ग्राम था, 10 ग्राम हो गया। उतना 8 भार सोना, लगभग 16-17 तोला के आसपास प्रतिदिन। अब जिसके यहाँ सोचो 8 भार तोला 8 भार सोना 16-17 तोला रोज आ जाए मणि से, तो उसके यहाँ तो पूजा की चौकी भी चौकी नहीं थी, सोने की चौकी थी। सोने की चौकी में पूजा करता था वो, खूब प्रसन्न। एक दिन वह सत्राजित वह स्यमंतक मणि अपने गले में धारण करके द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा था। तो द्वारिकापुरी में जब लोगों ने उसे आते हुए देखा तो लोग कहने लगे प्रभु के पास आकर के कि सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। इतना तेज था। तो भगवान ने कहा अरे मूर्खों, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है, ये स्यमंतक मणि का प्रभाव है। सूर्य नारायण की दी हुई मणि पहन करके आ रहा है। हाँ, आए मिले। भगवान ने सत्राजित से पूछा कि तुम क्या करते हो, ये जो रोज तुमको सोना मिलता है उसका क्या उपयोग है? बोले कोई उपयोग नहीं, अपने पास रखता हूं। तो बोले क्या करोगे इतना सारा सोना रख कर? एक तो सुरक्षा की दृष्टि से भी टेंशन ही है एक प्रकार का। तो कैसे क्या करोगे तुम? दे दो मुझको, हम ये जो मणि है ये तुम राजघराने में, राज खजाने में जमा करा दो। जो सुवर्ण निकलेगा और राजा जी जो है उग्रसेन जी, वो जनता के कल्याण में उसको उपयोग करेंगे। तो सत्राजित ने साफ मना कर दिया। बोला कि मैंने तपस्या किया, सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के मुझे ये मणि दिया है, मैं ऐसे कैसे किसी को भी दे दूंगा? नहीं देने वाला। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब चौथ का चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देख लिया, समझ गए कि अब कोई ना कोई झूठा कलंक मुझको लगने वाला है। उसी के प्रभाव से सत्राजित का जो भाई था, प्रसेन उसका नाम था, एक दिन वो अपने भाई को बताए बिना वह मणि पहन करके घुड़सवारी करते हुए घोर जंगल में चला गया। जंगल में एक सिंह ने उसे और उसके घोड़े को मार दिया और मणि ले लिया। उस मणि को एक भालू ने मार दिया और मणि लेकर के भालू अपनी गुफा में चला गया। एक दिन बीता, प्रसेन वापस नहीं आया। 2 दिन बीता, प्रसेन वापस नहीं लौटा। तो अब सत्राजित बड़ी चिंता करने लगा कि मेरा भाई जो कि जंगल गया अभी तक लौटा क्यों नहीं, बहुत खोज रहा है उसको। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पता नहीं चल रहा है। तो सत्राजित के मन में ये विचार आया कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने मुझसे ये मणि मांगी थी, मैंने साफ मना कर दिया था, हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई का अपहरण कर लिया और उस मणि को रख लिया है, तभी मेरा भाई वापस लौट के नहीं आ रहा है। ये बात फैला दिया वो, भगवान के कान में खबर पहुंची। भगवान सोचेंगे ये लो झूठा कलंक मुझको लगना ही था, लग गया। भगवान ने कहा कि मुझे जो चीज चाहिए मैं सामने से मांग लूंगा, और तुमसे तो मैं बोला ही था, तुमने मना किया तो मैं कुछ नहीं बोला। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे भाई को किडनैप करके वो मणि लेकर रख लूंगा। सत्राजित ने कहा नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही ने उस मणि को रख लिया है, मेरे भाई को वापस कीजिए, मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई मेरे पास है ही नहीं, मैं ही तुम्हारे भाई को अब खोज के लाता हूं, रुको। द्वारिका के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर के, बड़े बूढ़ों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण सत्राजित को ढूंढने के लिए घोर जंगल में प्रवेश कर गए। खोजते खोजते आगे बढ़े तो घोड़े की लाश मिली है और साथ में वो सत्राजित का भाई प्रसेन भी मरा पड़ा था। लेकिन वहीं पर एक सिंह के पैरों के भी निशान थे। तो शेर के पंजों के निशान को देखते हुए जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि शेर भी मरा पड़ा है और वहां पर एक भालू के पैर के निशान है, मणि उसके पास भी नहीं।
भालू के पैर के निशान को देखते हुए आगे बढ़े तो वो एक गुफा के अंदर जा रहा था। बोलो गोकुल के चंद्र की जय। गुफा के भीतर जब जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों से कहा कि तुम लोग इसके दरवाजे पर मेरा इंतजार करना, मैं उस भालू को लेकर आऊंगा, या तो उसके पास अगर मणि होगी तो लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा तुम लोग इंतजार करना। द्वारिका वासी इंतजार कर रहे हैं भगवान का। भगवान गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। बहुत जब अंदर गए हैं तो क्या देखते हैं, एक छोटी सी कन्या है जो कि उस स्यमंतक मणि को खेल रही है, खिलौना बना दिया उसको, चमकदार मणि। भगवान ने उस कन्या से कहा कि ये स्यमंतक मणि तुम मुझे दे दो। भगवान को देखते ही वो कन्या घबरा गई, जोर से चिल्लाई, तो उसकी जो धाई थी वो आई दौड़ी दौड़ी और तुरंत उस कन्या के पिता को बुलाई है। तो वो कन्या का पिता जांबवान जी थे। जांबवान जी आए हैं और कृष्ण भगवान के साथ में घनघोर युद्ध लड़े। पहले तो दोनों में हाथापाई हुआ, नाखूनों के सहारे युद्ध किए। उसके बाद बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के जांबवान जी भगवान कृष्ण के ऊपर फेंकने लगे। बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ उखाड़ के कृष्ण भगवान के ऊपर फेंके, जहां तक 42-43 दिनों तक के वो युद्ध चलता रहा। अब लड़ते लड़ते अचानक से जांबवान जी को ये ज्ञान हो गया कि अरे मैं जिनसे लड़ रहा हूं वही मेरे राघवेंद्र सरकार ही हैं, जिनके साथ लड़ने की मेरी इच्छा थी। हाँ, बोले थे ना, रामचंद्र जी पूछे थे कि जांबवान तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले प्रभु मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले ऐसे कैसे मेरे साथ युद्ध कर लोगे, तुम तो मेरे सेवक हो। सेवक और स्वामी थोड़ी नहीं लड़ सकते, तो फिर कैसे? द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तब तुम मेरे से युद्ध कर लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए आज भगवान जांबवान के साथ युद्ध किए। जांबवान जी को दिव्य ज्ञान हो गया, तुरंत दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर करके दिव्य स्तुति किए हैं। स्तुति से प्रसन्न हो गए प्रभु। जांबवान जी समंतक मणि श्याम सुंदर को दिए और देते देते जांबवान ने अपनी कन्या जांबवती का हाथ भी ठाकुर जी के हाथों में दे दिया है। भगवान का विवाह जांबवती के साथ में हुआ। अब भगवान स्यमंतक मणि और जांबवती को लेकर के गुफा के बाहर आए। तो तब तक तो बहुत देर हो गए थे, द्वारिकावासी वापस लौट गए थे, बोले कृष्ण नहीं आ रहे, कृष्ण नहीं आ रहे। तो देवी की पूजा की गई थी और पूजन के बाद ही भगवान कृष्णचंद्र पधारे थे द्वारिकापुरी में। जब सत्राजित को पता लगा, और ला करके सीधा मणि सत्राजित को प्रदान कर दिए और बोले कि देखो भैया ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे भाई को शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, मैं भालू से युद्ध करके ये मणि लेकर के आया हूं, तुम अपनी मणि संभालो, हमको तुम्हारी मणि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना सबूत के किसी के भी ऊपर झूठा आरोप तुम मत लगा देना। अब बड़ा पश्चाताप हो रहा है सत्राजित को और डर भी रहा है, क्योंकि बलवान व्यक्ति के साथ में दुश्मनी मोल ले लेना कहीं बुद्धिमत्ता नहीं, और कहीं ना कहीं भगवान के साथ में उसकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि झूठा आरोप लगा दिया था। तो डर भी रहा था और कहीं ना कहीं उसको बुरा भी लग रहा था कि मैंने भगवान पर झूठा आरोप लगाया। आत्मग्लानि उसको हो रही थी। उसी आत्मग्लानि से निकलने के लिए सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण भगवान के साथ में कर दिया और वो स्यमंतक मणि भी भगवान को प्रदान कर दी है। भगवान ने मणि लेने से मना कर दिया। भगवान ने कहा हमको मणि से क्या, तुम मणि रखो, जो सोना निकलेगा वो ला करके दे देना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये रखो मणि, तुम ही रखो, तुम ही पूजा करो, रोज जो गोल्ड निकले, जो सोना इसमें से निकले वो लाके हमको दे देना, हमको सोने से मतलब, प्रजा के कल्याण में हम लगाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब मैं कहूंगा मोहे प्यारो लागे और आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? सांवरिया के मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे,
मोहे प्यारो लागे श्री रुक्मिणी वल्लभ श्री रुक्मिणी वल्लभ सावरिया सत्यभामा के दुल्हा सावरिया सत्यभामा के दुल्हा सावरिया मित्रविंदा के दुल्हा सावरिया मित्रविंदा के दुल्हा सावरिया जाम्बवती के दुल्हा सावरिया जाम्बवती के दुल्हा सावरिया आ सावरिया 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 बोलो सावरिया 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 मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया श्री रुक्मिणी वल्लभ सावरिया मित्रविंदा के दुल्हा सावरिया कालिंदी के दुल्हा सावरिया नग्न जीती के दुल्हा सावरिया ओ सावरिया बोलो सावरिया सावरिया बोलो सावरिया सावरिया बोलो सावरिया सावरिया बोलो सावरिया के मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहिनी को लागे मोहिनी को लागे मोहे प्यारो लागे प्यारो लागे प्यारो लागे निको लागे प्यारो लागे निको लागे सावरिया बोलो सावरिया बोलो सावरिया सावरिया बोलो सावरिया बोलो सावरिया के मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहिनी को लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया दुल्हा सरकार की जय हो दुल्हन सरकार की जय हो भक्तवत्सल श्याम सुंदर कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र दिव्य लीला करते हुए एक ही मुहूर्त में 16,000 रूप धारण करके 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह किए थे। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? एक से 16,000 वो बन सकता है? एक का 1.5 भी नहीं बन सकता। एक ही मुहूर्त में श्याम सुंदर 16,000 रूप धारण करके 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह किए। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। नारद जी को जब पता लगा है कि श्याम सुंदर की 16,108 रानियां हैं, उनका इतना सारा विवाह हुआ है, नारद जी सोचने लगे कि चल करके देखूं जरा भगवान इतनी सारी पत्नियों को कैसे संभाल रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए कौतुकी नारद जी धीरे धीरे रुक्मिणी महारानी के महल में चुपके से देखने के लिए आए कि देखूं तो जरा कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो देखते हैं तो भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी महारानी के साथ चौसर खेल रहे। नारद ने देखा, अच्छा तो भगवान इतने सारे विवाह करके बढ़िया रुक्मिणी महारानी के साथ बैठ करके चौसर खेल रहे हैं, चलो बाकी रानियों को चल करके भड़काता। इतने रूप धारण करके विवाह तो कर लिए, लेकिन पूरे टाइम थोड़े न इतने रूप धारण करके सबके साथ रहेंगे भगवान, वो तो किसी किसी के ही साथ रहेंगे। बाकी रानियों को चल के भड़काता। तो मित्रविंदा के महल में जैसे ही भड़काने के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं, भगवान श्याम सुंदर को मित्रविंदा भोजन करा रही हैं। नारद जी बोले, अच्छा 2 रूप धारण कर लिए। नागरजीति के महल में जाने लगे तो भगवान बोले, रुकिए रुकिए नारद जी, आइए भोजन कीजिए आप भी साथ में। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो खा के आया हूं, पेट भरा है, आप खाओ, बैठो आराम से। ठीक है। नारद जी नागरजीति के महल से निकल के मित्रविंदा के महल से निकल के नागरजीति के महल में गए भड़काने के लिए। तो क्या देखते हैं, भगवान नागरजीति के साथ में झूला झूल रहे हैं। ऐसे ही किसी रानी के महल में भगवान गौदान कर रहे हैं, तो किसी रानी के महल में भगवान ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा रहे हैं, किसी रानी के महल में यज्ञ कर रहे हैं, किसी रानी के महल में बेटी ब्याहने की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी रानी के महल में बहू लाने की बात कर रहे हैं।
इत्यादि रूपों को देखकर नारद जी ने भगवान को नमन किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। लीला बिहारी पुरुषोत्तम कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर की इन दिव्य कथाओं को, लीलाओं को सुनकर के आज भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस पर महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़कर सुखदेव स्वामी जी से निवेदन किया कि भगवन यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामहे प्रभु। हरे नमः। हे प्रभु, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख पाने के लिए ही कर्म करता है, दुख पाने के लिए कोई कर्म नहीं करता। जो भी कर्म करता है ये सोचकर करता है कि इसके प्रभाव से मेरे जीवन में सुख आ जाएगा और दुख खत्म हो जाएगा। चाहे कोई भी काम करे, अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अब मेरा जीवन सुखद हो, यही सोच के करता है। लेकिन होता है उल्टा, एक के बाद एक जंजाल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। होता भी है, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सुख नहीं आता। जो व्यक्ति घर गृहस्थी के कामों से समय निकाल करके कथा सुनता है, भजन करता चलता है, दान पुण्य करता चलता है, पुण्य कर्म करते चलता है, तीर्थाटन करते चलता है, मंदिर की सेवा करते चलता है, उसके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है, उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। और जो मंदिर से दूर है, सेवा से दूर है, कथा से दूर है, भजन से दूर है और सोचता है कि बस अब ये काम कर लूं उसके बाद भजन करूंगा, ये हो जाए फिर भजन, को तो सोचता ही रह जाएगा। संसार का काम कभी खत्म होने वाला नहीं। जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति से नाम जप करना प्रारंभ करोगे तो ही कल्याण। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवन यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामहे प्रभु। सुख की कामना से ये जीव सारे कर्मों को करता है, लेकिन बदले में उसे सुख मिलने के बजाय दुख मिलता है, जंजाल मिलता है, झंझट मिल जाता है। इतने दुख झंझट जंजाल में अगर इसे थोड़ा सा सुख मिलता भी है तो ये वैसा ही सुख है जैसे कि कोई व्यक्ति बोझा को सिर पे रख के 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गर्दन दुखने लगी तो वो उस बोझे को सर से उठा करके कमर में अटका लिया। थोड़ी देर के लिए गर्दन को तो सुख मिल गया, लेकिन क्या बोझा कम हुआ? दाएं कमर पे, दाएं हाथ में लटकाया हुआ है। 2 किलोमीटर चलने लगा तो दायां हाथ और दाईं कमर भी दुखने लगी, तो फिर बाएं तरफ ले आया, फिर चलने लगा, फिर हाथ दुखने लगा बायां, तो फिर सर में रख लिया। तो ऐसे करते करते वो गठरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो गठरी हल्की नहीं हो रही है, उल्टा उस गठरी में और भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भार वजन बढ़ते जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, बस उसका जगह ही इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाता है तो लगता है यही सुख है, सुख नहीं है। जिस भी मनोरथ से ये कर्म करता है, एक के बाद एक जंजालों में फंसते चला जाता है। ऐसे में अगर किसी जीव को कृष्ण कथा में सुख मिलने लग जाए, कृष्ण कथा में आनंद आने लग जाए, तो वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ देगा लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से आपके मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया प्रभु। आज भागवत के समाप्ति दिवस पर मैं आपके मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के एक कोई भक्त की कथा सुनना चाहता हूं। कृष्ण कथाएं तो मैंने आपके मुख से सुनी, अब भगवान कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन अवश्य आज भागवत की समाप्ति पर मैं तुम्हें भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगा जो कि कृष्ण भगवान का प्रिय सखा था, जाति का ब्राह्मण था, जिसका नाम
सुदामा था जो कि बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। भिक्षा जीवी वो ब्राह्मण था। आज के जमाने में भिक्षा मांगने को भीख मांगना समझते हैं। अरे भीख मांगने वाला तो खूब पैसे वाला होता है भैया। जो भिखारी है रास्ते में, उनको कोई तुम कम मत समझना। उनके पास सारी सुविधा है, वो सवेरे से लेकर रात तक भीख मांगते रहते हैं, बहुत मिलता है उनको। ये भिक्षाजीवी ब्राह्मण है। भिक्षा गिने चुने घरों में ही मांगी जाती। जो मिल जाए, जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए, काम चल जाए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। हरे नमः। भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय सखा थे परीक्षित। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण थे जात के, ब्रह्म वृत्ति से गुजारा करते, भिक्षा वृत्ति से गुजारा करते। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से विरक्त थे, आसक्त नहीं थे, वैरागी प्राणी। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। प्रशांत आत्मा भाई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। प्रशांत, आनंद से। क्यों प्रशांत आत्मा थे? क्योंकि नाम जब उनका कभी नहीं छूटता था। मित्रों ध्यान देना, थोड़े प्रशांत आत्मा बनो। चीजें तो लगी रहेंगी, दुनिया में आए हो, नाम जप मत छोड़ो। नाम जप करते रहो, तभी प्रशांत आत्मा रहोगे, वरना व्याकुलता तो हृदय में प्रकट होती ही रहती। जैसे समुद्र में लहरें बनती रहती हैं, वैसे ही मन में मन की तरंगें उठती रहती हैं। मन की तरंग मार लो तब ज्ञान का उदय, आदत बुरी संभाल लो तब ज्ञान का उदय। जब तक मन की तरंग नहीं मारोगे, ज्ञान नहीं होने वाला। जब तक मन की तरंग नहीं मारोगे, आदत बुरी नहीं संभालोगे, तब तक ज्ञान का उदय नहीं होने वाला। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। और कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मन है, ऐसी ऐसी तरंगे उठती हैं कि तुम्हारा भजन किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। याद रखो, भजन करना अच्छी बात है, लेकिन उससे लीकेज नहीं होना चाहिए। वो भजन तुम्हारा जमा होना चाहिए, लेकिन ये मन है चंचल, ये बार बार भटका देता है, तो जमा किया हुआ पुण्य, जमा किया हुआ भजन तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है। उस पे ध्यान दो। तो सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा थे, इंद्रियों को जीत लिए थे। प्रशांत आत्मा इसलिए थे क्योंकि उनका एक नियम था, सुबेरे और शाम के दोनों टाइम बच्चों को बटोर के, पास पड़ोस के बच्चों को बिठाकर बढ़िया ढोलक और मंजीरा लेकर गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। जसुदानंदन गोकुल रंजन, यशोदानंदन गोकुल रंजन। ब्रज मोहन श्यामल चंद हरि, ब्रज मोहन श्यामल चंद हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि।
ब्रज वल्लभ गोपी जन वल्लभ, ब्रज वल्लभ गोपी जन वल्लभ, चित चोर मुरारी नाथ हरि, चित चोर मुरारी नाथ हरि, चित चोर मुरारी नाथ हरि, चित चोर मुरारी नाथ हरि। हे गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। राज दुलारे नंदलाल हरि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। ये नियम था, मैंने तो छोटा संक्षेप में गाया, मगर 108 नाम का यह संकीर्तन है। ये पूरा संकीर्तन दोनों टाइम का नियम मान करके सुदामा जी महाराज अपने बच्चों को बिठाते, पास पड़ोस के बच्चों को बिठाते, मंजीरा बजाते हुए ये कीर्तन करते। पूजा पाठ मंत्र जाप बहुत जरूरी है, लेकिन जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाए, किसी बात को लेकर के तुम्हारा मन कुंठित हो जाए, तुम दुखी हो जाओ, विचलित हो जाओ, अपने साधना मार्ग से भटक जाओ, तो चुपचाप बैठकर 5 मिनट नाम कीर्तन कर लो, 108 नाम ले लो, 1008 नाम ले लो, तुम वापस अपने उस जगह पे आ जाओ। होता है ना कई बार दुनियादारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि व्यक्ति का मन कुंठित हो जाता है। नाम जप करोगे, तुम्हारा कुंठित मन अपने आप शांत हो जाएगा। शास्त्र का एक श्लोक है कि संसार सिंधु मति तस्तर मुत्ति तीर्षुर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेपण मंतरेण पुंसो भवेद् विविध दुःख दवार्दितस्य। हरे नमः। दुख के सागर के लिए भगवान का नाम उस सागर को सुखोने वाला है। दुख के सागर को सुखोने वाला भगवान का नाम है। दिव्य आनंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम। सुदामा जी महाराज दोनों टाइम बच्चों को बिठा करके नाम संकीर्तन की आदत डाल दिया। बच्चे इंतजार करते रहते, पिताजी कब आएंगे, हम कीर्तन करेंगे। बच्चे इंतजार करते नहीं है, किसी बच्चा पिताजी आए टॉफी देंगे, पिताजी आए तो फल लेके आएंगे, कुछ पिताजी आए तो खिलौना लाएंगे, सब इंतजार करते। इनके बच्चे इंतजार करते थे कि समय हो गया कीर्तन करने का, अभी तक पिताजी नहीं आए तो कीर्तन करेंगे। सोचो, अरे वही है, आदत डालने के ऊपर है, कोई युग का प्रभाव इसमें नहीं है। जितना तुम कर सकते हो वो तो करो, फिर आगे जो होना वो तो होगा ही होगा, प्रभु की इच्छा, युग के प्रभाव से। लेकिन शुरू का संस्कार डालना, बाल अवस्था की अच्छी आदतें डालना, ये तुम्हारे हाथ में, अपने बच्चों में वो आदत डालो। बड़े होने के बाद थोड़ा भटकेगा भी तो थोड़ा ही भटकेगा, लेकिन अमृत का स्वाद उसको मिला हुआ है, भजन का स्वाद उसको मिला है, तो घूम फिर के वापस आएगा। शुरू में अच्छी अच्छी आदतें जरूर डालो। सुदामा जी महाराज दोनों टाइम कीर्तन करते, बच्चों से भी करवाते। अब इधर गरीबी हालत में गुजारा चल रहा है। जो भी मांग करके लाते थे सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला, यथा नाम तथा गुण, जो लाए पति जितना लाए, जैसा लाए, कभी कुछ नहीं बोले। गरीबी हालत में मिलाकर पकाकर बना ले, पूरा परिवार मिल बैठ के खा लेता। पेट तो किसी का नहीं भरता, पानी पी के गुजारा कर लेते थे, ऐसी बुरी हालत थी। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन चाह करके भी सुदामा की कोई मदद नहीं कर पा रहे। कैसे करें मदद? भगवान भी बंधन में है, कर्मों का फल देते हैं प्रभु। और ये सुदामा भजन तो किया है, लेकिन दान पुण्य नहीं किया, उसमें कंजूसी ये कर दिया। और जो दोगे वही मिलेगा, ये कर्म भूमि है।
पिछले जन्म में सुदामा ने भजन किया लेकिन दान नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में ये गरीब पैदा हुआ। और इस जन्म में भी इसको मौका मिला था, अगर ये चाहता तो गुरुकुल में जब भगवान के साथ में लकड़ी लेने के लिए गया था और जोरदार वर्षा हुई थी, वृक्ष के नीचे दोनों के दोनों कृष्ण और सुदामा भीग करके खड़े थे। पूरी रात बीत गई, ठंड के मारे भगवान भी ठिठुर रहे थे, सुदामा भी ठिठुर रहे थे, भूख लग रही थी ठाकुर जी को। कुछ नहीं लेके आए थे, लेकिन सुदामा जी सूखे चने लेके आए थे। अकेले अकेले एक एक करके उसको खाते जा रहे थे। जैसे ही भगवान पूछते कि क्या खा रहे हो मित्र, कुछ खा रहे हो तो मुझको भी दे दो। तो सुदामा झूठ कह देते कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। भाई मैं कहां खा रहा हूं? तो भगवान बोले दांत क्यों कटकटा रहा है तेरा? बोले अरे वो ठंड के मारे भीग गया हूं, तो हवा चल रही है, ठिठुरन के मारे ठंडी के मारे दांत कटकटा रहा है, कुछ खा थोड़ी ना रहा हूं। मेरा मुंह देख लो तुम। बोले अरे इतनी गर्मी, इतनी अंधेरे में क्या देखूं तुम्हारा? प्रलय का दृश्य था, इतनी भयानक वर्षा हुई थी उस रात को। उस समय भी अगर सुदामा जी महाराज कुछ चने ही दे देते ना ठाकुर जी को, तो बदले में ठाकुर जी अरे क्या नहीं दे देते। शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी, पहला कदम तुमको चलना पड़ेगा, 7 कदम वो चल के आएंगे। हिम्मत तुमको पहले दिखानी पड़ेगी, आगे वो आ जाएंगे तुमको गोद में लेने के लिए, लेकिन शुरुआत तुमको करनी है। जहां तुम लड़खड़ाने लगोगे आ जाएंगे संभालने के लिए, मगर शुरुआत तुम करो, हिम्मत तुम दिखाओ, असंभव को संभव करने की हिम्मत तुम दिखाओ। वो कर देंगे वो, मगर तुम तो पहले आगे बढ़ो, अपना कंधा तो मजबूत बनाओ, तब तो वो जिम्मेदारी डालेंगे। भगवान ने देखा पिछले जन्म में ये दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में गरीब पैदा हुआ। इस जन्म में भी मेरे मांगने पर भी इसने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर ये चने ही दे देता तो मैं बदले में इसे खूब धनवान बना देता, लेकिन वो भी नहीं दिया, झूठ बोल दिया। और आज तक इसने मेरे लिए कोई दान पुण्य, अब तो हालत ही ऐसी है कि कुछ दे ही नहीं सकता। दान पुण्य वो करे जिसके पास खुद के खाने के बाद कुछ बच जाए, खुद के कपड़े पहनने के बाद कुछ बच जाए, खुद की जरूरतें पूरी करने के बाद कुछ बच जाए, वो दान कर सकता है। जिसका खुद के पास कुछ नहीं है, वो क्या, आज तो ऐसी हालत है इस परिवार का पेट नहीं भर रहा है, भूखे पेट सोते, पानी पी के सो जाते हैं बच्चे। ये हालत है, क्या देगा आज वो? स्थिति पूरी बिगड़ चुकी है। थोड़े में ही समझ जाना चाहिए, लेकिन सुदामा जी महाराज नहीं समझ पाए। आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि चाह करके भी ये कुछ दान नहीं कर सकते। दानी व्यक्ति जो होता है वो कभी उसको नुकसान अगर हो भी जाए थोड़ा मोड़ा, तो तुरंत भरपाई भी हो जाए। ऋतु बसंत जाचक भयो, दिए दान द्रुमपात, हरा भरा फिर से भयो, दान व्यर्थ नहीं जात। वृक्षों से सीखो जरा दानी बनना। बसंत ऋतु जब वृक्षों से दान मांगने के लिए जाती है, तो वृक्ष इतने दयालु होते हैं कि अपने सारे पत्ते दान में दे देते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं रखते। इतने बड़े दानी, तो उसका फल भी उनको मिलता है। हरा भरा फिर से भयो, दान व्यर्थ नहीं जात। पहले की तुलना में वो वृक्ष और ज्यादा हरा भरा हो जाता है, क्योंकि दान व्यर्थ नहीं जाता है, वो लौट के हमारे ही पास कई गुना बढ़ करके आ जाता है। अब तो सुदामा जी महाराज की कुछ हालत ही नहीं है देने की। भगवान ने अपने मन में सोचा, ये गरीब ब्राह्मण इतनी गरीबी झेल रहा है, इतनी भूख झेल रहा है, इतने अपमान झेल रहा है, ये अपमान झेलते झेलते, भूख झेलते झेलते किसी ना किसी दिन मर जाएगा। लेकिन मेरे पास कभी कुछ मांगने के लिए नहीं आने वाला। ये मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है, लेकिन ये मेरे पास कभी कुछ मांगने नहीं आने वाला। अगर इसे कुछ देना है, मुझे ही इसके घर जाना पड़ेगा। अब पहले इससे जबरदस्ती कुछ लेना पड़ेगा, तभी मैं इसको दे पाऊंगा।
देगा तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती कर लूंगा। ठाकुर जी ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा जी महाराज के कुटिया में पहुंचे हैं। सुदामा जी तो घर में है नहीं, भिक्षा मांगने गए हैं। सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला घर में है। भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आवाज सुनकर के देवी सुशीला कुटिया से बाहर आई, हाथ जोड़ी, बोली, ब्राह्मण देव प्रणाम। भगवान बोले, भिक्षा दो देवी। सुशीला अब क्या बोले, खुद उसके पति भिक्षा मांगने गए हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। खोज मारे तब पर भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्या दे। तो सुशीला, अब देखो गरीब व्यक्ति झट से बोल नहीं पाता कि मेरे पास कुछ नहीं है, संकोच कर देता है। सुशीला को भी संकोच हो रहा है कि इनको क्या सच्चाई बताऊं। सुशीला सोची कि मैं बात को घुमा देती हूं। लेडीज लोग बात घुमाने में तुम आई, तुरंत कहां की बात कहां ले जाएं। धन्य, कोई नहीं बच सकता भैया, भगवान भी नहीं बच पा रहे। भगवान ने कहा भिक्षा दो देवी, तो सुशीला बात घुमा दी, बोली, प्रभु मेरे यहाँ तो सूतक लगा है और सूतक में हम लोग दान पुण्य नहीं करते, कृपया आप आगे से दूसरे घर चले जाइए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाता हूं। अच्छा देवी एक बात बताना, देखो भगवान भी कम नहीं है, भगवान भी कम नहीं, पीछे पड़ गए तो पड़ गए। अच्छा एक बात बताना देवी, कितने दिन का सूतक लगा है? मैं तो अभी यहीं रह रहा हूं, उतने दिन के बाद आ जाऊंगा, इसी नगर में रह रहा हूं। कितने दिन का सूतक है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, सवा महीना, 40 दिन, कितने दिन का सूतक है? अब सुशीला बोली, अरे अब ये तो पीछे ही पड़ गए। बोले सूतक है, अब कितने दिन का है ये नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम तुमको, बताओ कुछ तो बताओ। जितने दिन का सूतक होगा मैं उतने दिन के बाद आ जाऊंगा, आऊंगा जरूर, लेकिन तेरे यहाँ भिक्षा लेने। बोले अच्छा। भगवान तो सोच के आए थे ना, ठीक प्रेम से दे दे तो ठीक, वरना जबरदस्ती छीन लूंगा। कितने दिन का सूतक है बता, मैं उतने दिन के बाद आ जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि नाथ मेरे घर न 3 दिन का सूतक है, न 5, न 7, न 9, न 11, न 21, न 40 दिन, न सवा महीना, मेरे घर जिंदगी भर का सूतक लगा है। प्रभु आपसे निवेदन करती हूँ, आप दूसरे घर जाकर के भिक्षा मांग लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती नाथ, क्षमा चाहती। भगवान ने कहा घर आए ब्राह्मण को सीधा मना कर दिया तुमने। मैं क्या मांग लिया तुमसे? सोना चांदी हीरा जवाहरात मांग लिया? मैंने तो अन्न की भिक्षा मांगी है और तुम मुझे सीधा मना कर रही हो। कौन सा ऐसा सूतक है जो जिंदगी भर के लिए लगता है? तुमने कहा कि जिंदगी भर का सूतक है, कौन सा सूतक है जो जिंदगी भर के लिए लगता है? आज तक हमने किसी ऐसे सूतक के बारे में नहीं सुना जो जिंदगी भर लगे। कुछ दिन का सूतक होता है, तुमको नहीं देना है तो साफ बोल दो कि मेरी देने की इच्छा नहीं है, बहाना क्यों बनाती हो? नहीं देना है तो बोल दो नहीं देना है बाबा जी, आगे जाओ। झूठ बोलती हो मेरे सामने, जो भी बात है सच सच बोलो। अब सुशीला ने देखा कि प्रभु ब्राह्मण देव गुस्सा कर रहे हैं, ब्राह्मण का गुस्सा अच्छा नहीं होता। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आप इतना बोल रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता दूं। सच्चाई ये है प्रभु कि मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। सच्चाई ये है कि मेरे पति खुद भिक्षाजीवी ब्राह्मण हैं। सच्चाई ये है कि शाम की जब वो भिक्षा मांग के लाते हैं, मैं उसे पका के खाती हूं, अपने पति को खिलाती हूं, अपने बच्चों को खिलाती हूं। हम में से किसी का पेट नहीं भरता, पानी पी करके हम लोग गुजारा कर रहे हैं, पानी पी के सो जाते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ कहते नहीं। नाथ ऐसा चल रहा है, तो मेरे पास जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ नाथ? सुशीला की उस गरीबी हालत को सुनकर के ठाकुर जी की आंखों में आंसू बह जाए। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, इतनी गरीबी झेल रहे हो।
ठाकुर जी ने कहा कि देवी मैं तेरे घर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो लेकर के ही जाऊंगा, खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊंगा यहां से। सुशीला ने कहा हाथ जोड़कर, प्रभु मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, मैंने तो बताया। भगवान ने कहा नहीं देवी, तूने अभी कहा कि एक चीज तेरे पास है, सूतक लगा है, तूने कहा। बोले नाथ मैंने तो बहाना बनाया था। नहीं नहीं, बहाना ही क्यों ना हो, लेकिन तूने मेरे सामने सूतक वाली बात तो कही ना। हाँ नाथ गलती हो गई, क्षमा करे। बोले क्षमा नहीं करूंगा। तूने अभी कहा कि तेरे घर गरीबी रूपी सूतक लगा है, हे देवी मैं तेरे घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। एक काम कर, वो गरीबी रूपी सूतक तू मुझको दान में दे दे, मैं तेरी सारी गरीबी लेकर के चला जाऊंगा। अपनी गरीबी तू मुझे दे दे, अपनी भूख तू मुझे दे दे, अपनी व्याकुलता अपनी प्यास तू मुझे दे दे, मैं तेरी सारी गरीबी लेकर के चला जाऊंगा। तेरे जीवन में अब गरीबी नहीं रहेगी ना। अब तुझे और तेरे परिवार को भूख सहन नहीं करनी पड़ेगी, अपमान सहन नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरी सारी गरीबी लेकर के चला जाऊंगा। एक उपाय तुझे बताता हूं, जिसे करेगी तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। देखो देवी, शाम के समय जब तुम्हारे पतिदेव घर आए तो तुम अपने पति से बस इतना कह देना कि क्यों जी मैं सुनती हूं द्वारिकाधीश आपके सखा लगते हैं, आप आज तक उनके पास गए क्यों नहीं। देवी सिर्फ एक बार अपने पति को मेरे पास द्वारिकाधीश के पास भेज देना, तुम्हारे पति को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, बिना मांगे ही द्वारिकाधीश तुम्हें इतनी संपत्ति दे देंगे कि दोबारा तुम्हारे पति को कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। एक बार, बस एक बार अपने पति को भेज दो द्वारिकाधीश के पास। तुम्हारे पति द्वारिकाधीश का ही खूब भजन करते हैं, खूब नाम लेते हैं, लेकिन कभी उनके पास नहीं जाते। बस एक बार ही सही देवी, भेज भर दो, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। समझा बुझाकर भगवान चले गए। अब शाम के समय सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके घर लौटे। सुशीला ने आराम से सुदामा जी को खटिया पर बिठाया। पहले ऐसे नहीं कि आते ही शुरू हो गई, क्यों जी, नहीं, आने दो बेचारे आराम से। बाहर से आया हुआ आदमी के आते ही दरवाजे पे मत चालू हो जाओ, उसके ऊपर चढ़ाई मत कर दो। ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। अरे भाई, वो इंसान है कि रोबोट है? वो भी इंसान है। आराम से सुदामा जी को खटिया पर बिठाए और पानी पिलाई, पंखा करी। फिर धीरे से सुशीला सुदामा जी से बोली कि क्यों जी, मैं सुनती हूं द्वारिकाधीश आपके सखा लगते, आपके मित्र लगते, बचपने में आप दोनों एक ही पाठशाला में एक ही गुरुकुल में अध्ययन किए, क्या ये बात सत्य है? तुरंत सुदामा जी बोले, अरे तुझे किसने बताया? देखो, अपनी पत्नी को तक के नहीं बताए थे कि भगवान मेरे सखा हैं। कौन बताया तुझे? सुशीला बोली, वो सब जाने दो, सही है कि गलत है ये बताओ। बोले हाँ, अरे कृष्णचंद्र ही तो मेरे सखा लगते हैं, मैं तो उन्हीं का नाम जपता हूं, उन्हीं के साथ मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया था और हमेशा मैं उन्हीं को याद करता हूं। क्यों, क्या हुआ? सुशीला हाथ जोड़कर आज अपने पति से कहती है कि हे नाथ, अगर द्वारिकाधीश आपके इतने प्रिय सखा हैं तो आज तक आप उनके पास कभी मिलने क्यों नहीं गए? सुदामा ने कहा कि क्या बात कर रही है तू जानती है द्वारिकाधीश कौन है? वो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनसे मिलने के लिए तड़पते हैं, घंटों घंटों दिनों दिन लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलते। तो मुझ गरीब, मुझ भिखारी को उनके दर्शन कहां से मिल पाएंगे? किस मुंह से मैं उनसे मिलने जाऊं?
साथ का विद्या अध्ययन किया हुआ है, आज वो लक्ष्मी के पति बन चुके हैं। भले हम साथ में पढ़े हैं, मैं उनका नाम भजता हूं, मगर उनकी बात अब अलग हो चुकी है सुशीला। वो बहुत बड़े हो चुके हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकता, मेरी हैसियत नहीं उनके पास जाने की देवी, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गया। क्यों, क्या हुआ? सुशीला ने कहा कि नाथ, आज आपसे मैं एक चीज मांगती हूं, आप कृपया करके एक बार द्वारिकाधीश के पास मिलने चले जाइए। आपको कुछ नहीं मांगने के लिए बोल रही हूं मैं, ना ही वहां कुछ आपको मांगना पड़ेगा, मांगने के उद्देश्य से मैं आपको नहीं भेज रही, बस आप जाइए, खाली दर्शन करके आइए, मिल के आइए कम से कम एक बार। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि ये बिचारी सुशीला जब से ब्याह करके आई है, तब से इस बिचारी ने केवल भूख, अपमान, तिरस्कार, यही सब सहन किया है, लेकिन कभी कुछ नहीं बोली, सब कुछ सहन कर गई। मगर आज अपने बच्चे की भूख को देख करके ये व्याकुल होकर के मुझसे पहली बार कुछ मांग रही। अब ये मांग रही है तो देना तो पड़ेगा। यद्यपि मैं सोच के रखा था कि मैं भगवान के पास कभी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ये बोल रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज सुशीला से कहते हैं कि देवी चलो, तुम्हारे कहने पर मैं चला तो जाता हूं, लेकिन राजा के दरबार में रिक्त पाणिर न गंतव्य, भगवान के मंदिर में रिक्त पाणिर न गंतव्य, गुरु के आश्रम में रिक्त पाणिर न गंतव्य। खाली हाथ कभी नहीं जाते राजा के दरबार में, भगवान के मंदिर में और गुरु जी के आश्रम में रिक्त पाणिर न गंतव्य, कभी खाली हाथ नहीं जाते। बता मैं क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि भगवान तो भगवान भी हैं, राजा भी हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु भी हैं। कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना थोड़ी ना अच्छा लगता है। सुशीला तुरंत पड़ोसियों के घर दौड़ी, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, पुराने कपड़े में लपेट दी है और बोलती है अपने पति से कि नाथ ये चावल लेकर के जाइए और ठाकुर जी को निवेदित कर दीजिए, मेरे पास उनको देने के लिए और कुछ नहीं। आप अभी जो भिक्षा मांग कर लाएं, इससे हम आपके आते तक के गुजारा करेंगे। यही अगर दे दूंगी आपको तो फिर आपके जाने के बाद हम क्या खाएंगे। ये 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई हूं, पुराने कपड़े में लपेट करके दे दी है। सुदामा जी सोचने लगे कि मैं अपनी पत्नी को कैसे समझाऊं कि मैं जिनके पास जा रहा हूं वो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है, उसके पास से मुझे 4 मुट्ठी चावल दे करके भेज रही है। सुदामा जी कुछ नहीं बोले, नाम जप करते हुए सुदामा जी महाराज निकल पड़े प्रभु से मिलने। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से सुदामा। ले आओ सुदामा जी को। धीरे धीरे सुदामा जी चलते आए और ठाकुर जी को लाके बिठा दो पहले यहाँ पे।
राधे राधे। सुदामा जी आ रहे हैं, 2-3 चक्कर काटना, धीरे धीरे लाठी टेकते हुए आओ, धीरे धीरे चलो ना सुदामा जी, 2-3 चक्कर यहीं घूमना है, अभी से नहीं आके मिलना है, 2-3 चक्कर घूम लो धीरे धीरे, यहां से व्यासपीठ की। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, हरे कृष्ण रामा। मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा रामा रटते हुए सुदामा जी महाराज पहुंच रहे हैं द्वारिका में। और द्वारिकापुरी में जब पहुंचे तो चारों तरफ आश्चर्य में भर के भगवान के दिव्य स्वरूप को देखे, भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी का दर्शन कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं द्वारिकाधीश का महल कहां है, लोगों ने पता बताया। अब द्वारिकाधीश के महल के भीतर जाने लगे। उधर थोड़ा सीधा भी घूमा हो तो सुदामा जी, सीधा भी चले आओ, उधर से भी आओ, अब धीरे धीरे चलो, थोड़ा लाठी टेक के। लाठी है कि गन्ना है? गन्ना तो नहीं है। हाँ ऐसे ऐसे बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया, भीतर नहीं आने दिया। सुदामा जी रोने लगे, द्वारपालों से कहे कि मैं द्वारिकाधीश का सखा हूं, मुझे भीतर जाने दो, उनसे मिलने जाना है। तो द्वारपालों ने कहा कि अरे महाराज क्यों सवेरे सवेरे मजाक कर रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये बड़े बड़े राजा महाराजा द्वारिकाधीश से मिलने के लिए कोई 1 दिन से लाइन लगाया है, कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से, कोई हफ्ता भर से इंतजार में खड़ा है, लेकिन भगवान के पास मिलने नहीं जा पा रहा है। और आप कहते हो अंदर जाना है, ऐसे कैसे अंदर जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे अंदर। सुदामा जी ने रोते हुए कहा कि द्वारपालों, मैं भगवान का सखा हूं, बाल अवस्था में हम एक ही गुरुकुल में अध्ययन किए हैं, उनसे मिलने बड़ी दूर से पैदल चल के आया हूं, कम से कम एक बार दर्शन तो करने दो। द्वारपालों ने कहा किनारे हट जाओ, ये लोगों के आने का जाने का मार्ग है, आप बीच में रास्ता रोक के खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम कर रहे हो, किनारे हटो। सुदामा जी किनारे होकर के रोने लगे। एक द्वारपाल से नहीं रहा गया, उसने सुदामा जी से कहा कि क्या क्या सेवा करूं आपकी महाराज। सुदामा जी ने कहा कि कम से कम जाके खबर दे दो कि उनका सखा उनसे मिलने आया है, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो अंदर ले जाना, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं, अगर वो बुलाएंगे तो ले जाना, और अगर कहेंगे कि यहीं से ब्राह्मण देव को वापस भेज दो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम एक बार खबर तो कर दो कि द्वारिकाधीश से मिलने के लिए उनका बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया द्वारिकाधीश के पास, जाकर के कहा हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए आपका कोई सखा बचपने का मित्र आया हुआ है। भगवान ने कहा अरे 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 रुको, भगवान तो यहां पूरा सस्पेंस खोल देंगे एक बार में। अरे प्रभु, आपके लिए वो चॉकलेट लेके नहीं आए, डेयरी मिल्क लाए हो क्या? यहाँ तो सुदामा से ज्यादा व्याकुल तो भगवान है मिलने के लिए। पूरी बात तो होने दो। भगवान ने द्वारपाल से पूछा कि कौन
किसकी बात कर रहे हो? कौन आया है? थोड़ा उसका परिचय दो, थोड़ा उसका वेशभूषा कैसा है बताओ, हाव भाव कैसा है बताओ। द्वारपाल कह रहे हैं श्याम सुंदर से कि धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायन में पन युक न सामा, शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहे हैं कि हे प्रभु, वो जो सखा आपसे मिलने आए हैं बड़ी उनकी विचित्र दयनीय दशा है उनकी। शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, ऐसा गरीब ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। सर ढकने के लिए उनके पास कोई पगड़ी नहीं, तन ढकने के लिए उनके पास ढंग का कोई कपड़ा नहीं, जो धोती वो पहने हैं वो जगह जगह से फटी हुई है, बार बार उसको सिला गया है दूसरा दूसरा कपड़ा लगा करके। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायन में पन युक न सामा। पांव को देखकर लग रहा है कि जन्म में उन्होंने कभी कोई खड़ाऊ नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहना, कांटे गड़े हुए हैं, एड़ियां फटी हुई हैं, खून बह रहा है उनकी एड़ियों से। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी सो बसुधा अभिरामा। आश्चर्यचकित होकर के द्वारिकापुरी की दिव्य शोभा को देख रहे हैं और पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, वो हर किसी से, अरे क्या हुआ सुदामा जी, सही में रोने लगे क्या? ठीक है ना सब? पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपन नाम सुदामा। भगवान ने कहा क्या नाम बताया उसने अपना? द्वारपाल ने बताया। अब रेडी हो जाओ, दौड़ के जाना, गिरा नहीं देना बेचारे सुदामा जी को। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु, उस गरीब ब्राह्मण ने अपना नाम सुदामा बताया है। तो जैसे ही भगवान ने कहा नाम सुना, क्या सुदामा आया है, दौड़ पड़े श्याम सुंदर और दौड़ कर जाकर के सुदामा जी को गले से लगा लिए। बोला भक्तवत्सल भगवान की। दर में से लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच कर मैं आज करके आया हूं। रुक्मिणी महारानी अलग बैठी, वाह। करीब गया है घर पे तुम्हारा, करीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, दर पे लेके करीब गए। न सर पे है पगड़ी, न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो, अरे थोड़ा सुदामा जी को नचवाओ ना भाई। नाम है सुदामा। हाँ, न सर पे है पगड़ी,
न तन में है जामा, न सर पे है पगड़ी। लाठी लाठी बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सका खुश नसीब आ गया है। कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बाके बिहारी लाल की जय। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को 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 मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने गरीब आ गया है। सुदामा जी शर्मा रहे हैं थोड़ा, शर्माओ मत सुदामा जी। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और भगवान ने क्या कहा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। करीब आ गया है दर पे सुदामा, करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से। दर पे सुदामा करीब आ गया
बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर बिठाए और उनके चरणों के निकट बैठ करके आंसू गिराते हुए बोले, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महा दुख पाए सगा तुम आए, तेना कितने दिन कोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, तेना कितने दिन खोए। मेरे प्रिय सखा, तुमने इतनी गरीबी सहन करी, इतना कष्ट सहन किया, तुम पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आ गए मेरे मित्र? परात में पानी रखा था मगर उसका उपयोग नहीं किया श्याम सुंदर ने। नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए हैं भगवान अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देख करके कि नेत्र के आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आंसू जो नर नारी पिए, अब आंसू का घूंट पिए हो कि नहीं पियो? आंसू का घूंट, आंसू कैसा होता है? गुनगुना, नमकीन। और ऐसे पानी में अगर पैर डूबोगे तो पैर दर्द तुरंत दूर हो जाता है, पैर की पीड़ा दूर हो जाती है। तो इतना रोए हैं प्रभु कि उसी गुनगुने और नमकीन पानी से श्याम सुंदर ने सुदामा जी के पैरों को धो दिया। होगा कोई ऐसा भक्तवत्सल? कोई नहीं। इसीलिए दुनिया में मन को मत भटकाओ, किसी भी प्रकार से गोकुल के चंद्र के साथ, भागवत भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो। बस रिश्तेदारी निभाओ, नातेदारी निभाओ भगवान के साथ में, और कुछ नहीं करना। भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी महाराज को बिठाए हैं। रुक्मिणी महारानी आकर के बोली कि आपके सखा हैं बचपन के, हम इनकी पूजा करेंगी। भगवान ने कहा करो। तो रुक्मिणी आई हैं। आ जाओ रुक्मिणी देवी। हाँ, टीका लगा रही हैं सुदामा जी महाराज को, तिलक लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, माला पहनाई है। और ये लो एक माला भी पहना दो सुदामा जी को। पेड़ा खिलाई है, याद से पेड़ा जरूर खिलाना। बहुत दूर से चल के आए हैं सुदामा जी, थक गए हैं। अब बारी बारी से एक एक रानी आते जाएगी ना। रुक्मिणी तिलक लगाई, माला पहनाई, आरती उतारी, सुदामा जी महाराज को प्रणाम करी और सुदामा जी ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। रुक्मिणी आशीर्वाद लेके चली गई। अब मित्रविंदा आई। आ जाओ आ जाओ। आरती उतार रही हैं, टीका लगा रही हैं। सुदामा जी महाराज को पेड़ा खिलाई हैं। सुदामा जी पेड़ा खा लिए। खिलाओ खिलाओ, पेड़ा तो खिलाओ पहले। अरे पूरा खिला दो। खा लो सुदामा जी। अरे बहुत अच्छे सुदामा जी, कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल जैसे सुदामा जी का रोल ये कर रहे हैं, वास्तविक एकदम। हा, एकदम सौम्य सीधे। किनके पुत्र हैं ये? है? पोते हैं? अच्छा।
एक एक रानी आते जा रही हैं, टीका लगाते जा रही हैं, पेड़ा खिलाते जा रही हैं। मित्रविंदा आई, नागनजिती आई, कालिंदी आई, जाम्बवती आई, अरविंदा आई, पारी पारी से आकर के तिलक लगा करके पेड़ा खिलाते जा रही हैं। सुदामा जी महाराज मगन होकर के शुद्ध घी का पेड़ा, शुद्ध मेवा का पेड़ा खाते जा रहे हैं। एक आध ठाकुर जी भी बोल रहे हैं क्या मेरे को भी खिलाओ करके, ऐसा ऐसा हाथ उठाएं। अच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक आध पेड़ा खिला दो ना भाई। ठाकुर जी नहीं बोल रहे तो क्या हुआ, ठाकुर जी को तो जानते हो आप। हाँ खाओ, वाह, ठाकुर जी पेड़ा जैसे ही हैं। खिलाओ खिलाओ। एक एक करते करते 50 रानियां आ गई हैं और सुदामा जी महाराज अब 50 पेड़ा खाने के बाद धीरे से भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अब 50 पेड़ा मैं खा चुका हूं। तो भगवान बोले, अरे तुम खाते जाओ, गिनते क्यों हो जी? अरे नहीं प्रभु, 50 पेड़ा खा लिया, और पेड़ा इतना सैगा सैगा बड़ा बड़ा नहीं खा सकता मैं। तो भगवान ने कहा, किसने कहा पूरा सैगा पेड़ा खाने के लिए? आधा पेड़ा खाओ, आधा रखते जाओ, घर ले जाना, गठियाते जाओ, घर वालों के काम आ जाएगा, ले जाना। तो सुदामा जी बोले, इतना बड़ा आशीर्वाद देते देते भी मुंह दर्द कर रहा है मेरा। तो भगवान बोले, कौन बोला तुमको इतना बड़ा लंबा आशीर्वाद देने? झोंके जा रहे हो, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायण भव। छोटा करो आशीर्वाद, सिर्फ पति परायणा भव बोलो। अरे ठीक है प्रभु, अब आशीर्वाद भी छोटा कर दिए, पति परायणा भव, और पेड़ा भी आधा कर दिया गया। आधा पेड़ा आधा पेड़ा खाते जा रहे हैं। अब 50 रानियां और आ गई, तो एक से आधा खाए तो 50 से आधा हो गया तो 25, तो 50 और 25 75 पेड़ा खा चुके। अब सुदामा जी बोले, पूरे गले तक के पेड़ा ही पेड़ा भर गया है, और कुछ खाने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, पेट पूरा भर चुका है और नहीं खा सकता। भगवान ने कहा, मत खाओ, रखते जाओ अलग बोरा में। बोले, और आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, मुंह दर्द कर रहा है, तो मत दो इतना लंबा आशीर्वाद, छोटा आशीर्वाद दे दो, खाली भव 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 करते जाओ। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु एक बात तो बताइए, आपने कितना विवाह किया है? भगवान ने कहा, सुदामा जी बस यही बात मेरे से मत पूछना, बाकी तुमको जो पूछना हो पूछ लेना, यही मत पूछना कितना विवाह किया। बोले क्यों? बोले है कारण बताऊंगा बाद में। बोले अच्छा। एक के बाद एक रानी आते जा रही है, रानी कम होने का नाम नहीं ले रही। कितनी शादी की हो, कितने विवाह कर दिए, कितना पेड़ा खाऊं, कितना आशीर्वाद दूं, क्या करूं मैं? तब भगवान सुदामा जी को लेके अटारी पे पहुंचे, बालकनी में, और नीचे 16,000 रानियों को जब दिखाए, सुदामा जी हाथ जोड़े, बोले अरे अरे अरे, इतनी रानियों को आशीर्वाद देते देते और इनका पेड़ा खाते खाते मेरी बची जिंदगी द्वारिका में ही गुजर जाएगी, वापस नहीं जा पाऊंगा मैं। ऊपर से ही जल छींच करके सबको एक साथ आशीर्वाद दे दिए, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति परायणा भव। आशीर्वाद दे करके सुदामा जी महाराज आकर के गद्दी पर बैठे। भगवान ने सुदामा जी को देख रहे हैं कि 4 मुट्ठी चावल लेकर के तो आया है, मगर देने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी गठिया के रखा हुआ है कस के। तो भगवान ने कहा कि प्यार से दे देगा तो ठीक है, नहीं तो छीन के ले लूंगा, मगर लूंगा जरूर आज। तैयार रहना छीनने के लिए। भगवान तैयार, अभी नहीं, रुको भैया, अरे बाप, एकदम तैयार बैठे ठाकुर जी छीनने के लिए। पूछ रहे हैं मेरे से छीन लूं? चलो रुक जाओ, अभी कथा होगी। तो ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा कि भाई इतने दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने आए, भाभी ने कुछ दिया नहीं है क्या? बोलो गोकुल के चंद की जय। खाली हाथ चले आए? तो सुदामा जी ने बात बना दिया। सुदामा जी ने कहा
कि हे प्रभु, आपकी भाभी ने आपको देने के लिए उत्तम वस्त्र रखे थे, लेकिन मैं उन्हें लाना ही भूल गया। निकलते निकलते पलंग पर ही छूट गया। बोले कल कोई बात नहीं, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। ये कांख के नीचे क्या छिपाए हो? सुदामा जी ने कहा जप माली छिपाया हूं, आपके नाम का जाप करता हूं। बोले अच्छा, ये माला हमें दिखाना जरा। सुदामा जी ने कहा अपनी जप माला किसी दूसरे को नहीं दिखाई जाती है। भगवान ने कहा मैं दूसरा कब से हो गया? मेरे ही नाम का तो जाप करते हो, मेरा ही मंत्र तो जपते हो तुम, मुझसे क्या छिपाना, दिखाओ। भगवान सुदामा जी को बोले दिखाओ, तो सुदामा जी मना कर दिए, बोले नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने पकड़ करके पोटली को खींच लिया है जोर से। जीरन पटपट छुटी पर्यो, बिखर गयो चहूर। पुराना कपड़ा था, फट गया। उस 4 मुट्ठी चावल को देख करके द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न हुए जैसे दोनों मानो क्या नहीं दुनिया की संपत्ति समर्पित कर दिया। वो 4 मुट्ठी चावल को देख करके भगवान आंखों से आंसू गिराते हुए बोले कि आह, मेरा भक्त मेरे लिए कितनी बड़ी संपत्ति लाया है। एक मुट्ठी हरी भरी लई। सही में एक मुट्ठी मत खा लेना प्रभु, कच्चा चावल बताए हो ना। एक मुट्ठी हरी भरी लई, लीनी मुख में डारी। चाबत चाबत ही डर्यो, चतुरानन त्रिपुरारी। एक मुट्ठी चावल खाकर के भगवान ने सुदामा जी को 1 लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान में दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, झट से रुक्मिणी ने सुदामा जी कृष्ण भगवान के हाथ को पकड़ लिया, रोक दिया। और रुक्मिणी बोली कान में। यहां रुक्मिणी पता नहीं कहां चली गई। भगवान को कोई तो रोको, वो तो खाए जा रहे हैं। 3 मुट्ठी खा लेंगे, 3 लोग दे देंगे तो फिर कहां रहोगे? जगह दे दो कोई, हाथ पकड़ लो। रुक्मिणी बोली कान में, ये धो कौन मिलाप, करत सुदामा आप सम, होत सुदामा आप। रुक्मिणी ने समझाया कि प्रभु ये आप कैसी मित्रता निभा रहे हैं? आप सुदामा को 3 लोकों का स्वामी बना रहे हैं और खुद सुदामा बन रहे हैं क्या? जब सब कुछ 3 लोक दान में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? भगवान ने कहा कि देवी, आज मैं इस ब्राह्मण के ऊपर इतना प्रसन्न हूं कि 3 लोक तो छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मैं इसे दान में दे दूं तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। 2 लोक भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी को कुछ पता ही नहीं चला। अब सुदामा जी महाराज 3 दिन तक के द्वारिका में रहे। भगवान ने अवकाश घोषित कर दिया। 3 दिन के बाद सुदामा जी महाराज को भगवान विदा कर रहे हैं। दिव्य वस्त्र जो भगवान ने सुदामा जी को पहनने को दिए थे, सारे वस्त्र वापस ले लिया है भगवान ने, और वही पुराने कपड़े पहना करके सुदामा जी महाराज को कृष्ण भगवान ने विदा कर दिया। सुदामा जी सोचे कि भगवान अब कुछ देंगे, अब कुछ देंगे, अब कुछ देंगे। अरे जो देना था वो दे चुके, लेकिन बता करके नहीं देते प्रभु, जता करके नहीं देते कि मैं दे रहा हूं, दे दिए। सुदामा जी सोच रहे हैं अरे जो सोना चांदी हीरे मोती के गहने पहनाए थे कम से कम वही पहन के जाने देंगे, वो भी नहीं जाने दिए। जिस हालत में सुदामा जी आए थे उसी हालत में भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी चलते चलते सोचने लगे कि कहां मैं गरीब भिखारी ब्राह्मण और कहां लक्ष्मी के स्वामी श्रीपति, लेकिन ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है। ऐसा सोचकर भगवान ने मुझे कितना बड़ा सम्मान दिया। वास्तव में भगवान से बढ़कर के भक्त वत्सल दयालु कृपालु इस जगत में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी महाराज चले आए अपनी कुटिया में।
तो क्या देखते हैं, मेरी कुटिया गायब है और कुटिया की जगह जैसा महल द्वारिकाधीश का बना हुआ था उससे भी अच्छा महल सुदामा जी का बना हुआ है। सुदामा सोचे कि मेरी कुटिया कहां चली गई, अभी कुछ दिन पहले तक तो यहीं थी, मैं गलत जगह आ गया क्या। इतने में सुदामा की पत्नी सुशीला जो कि छत में टहल रही थी, सुदामा जी को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो सुदामा ने पहचाना ही नहीं पाए अपनी पत्नी को। होता है ना, कभी कभी पत्नी भी पहचान में नहीं आती। सुदामा जी ने कहा कि अरे सुशीला तो चुटीला, इतना मेकअप, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है, क्या हुआ ये सब है, ये महल कैसे बन गया, अब तेरा ये क्या बिल्कुल रानियों जैसी लग रही है तू। सुशीला ने कहा कि प्रभु जिस दिन आप गए उसी रात्रि में द्वारिकाधीश यहां आए और रातों रात उन्होंने विश्वकर्मा जी के द्वारा ये महल बनवाया है, चलिए भीतर चलिए। सुदामा जी महाराज महल के भीतर आए, आते ही मंदिर में गिर पड़े, बोले कि प्रभु मैं आपसे इतनी सारी संपत्ति नहीं मांगा था जितना आपने मुझको दे दिया, इतना सब नहीं मांग रहा था मैं आपसे, क्योंकि आपको अपने भक्त की इतनी चिंता रहती है कि भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थयत्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं। आप दीर्घदर्शी हैं, दूरदर्शी, जानते हैं आप कि इस संसार में जिसके पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति आ जाती है वो बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आप अपने भक्त को जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति नहीं देते, लेकिन जब देख लेते हैं कि अब ये बिगड़ने वाला नहीं है तो इतना धन दे देते हैं, इतनी संपत्ति दे देते हैं जितना दूसरा कोई नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्त को धन नहीं देते। भगवान ने सुदामा जी को जितना धन संपत्ति दिया उतना आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा जितना भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। जान गए थे कि ये जितेंद्रिय है। प्रभु देखते रहते हैं कि जहां जब तक लगता है कि भगत बिगड़ जाएगा तब तक नहीं देते, लेकिन जहां जान जाते हैं कि ये निराभिमानी हो चुका है, अब ये धन प्राप्त करके भी गलत रास्ते में नहीं जाएगा, तब खुला भंडारा, अपना हाथ उसके हाथ जोड़ देते हैं, जो चाहिए चलो। सुदामा उस परीक्षा में पास हुए, भगवान ने 2 लोक उसको दे दिया है। अब सुदामा सारी संपत्ति मंदिरों में लगा दिए, संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण में लगा दिए, साधु संतों की सेवा में भंडारा खोल दिए और सारी संपत्ति भगवत भजन में खर्च करके अंत में सुदामा जी महाराज अपने परिवार के साथ में दिव्य धाम को पधारे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, जय गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, आ जाओ आ जाओ, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है।
मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए होए होए काली काली ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ राधे राधे। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्या बात क्या बात क्या बात भाई। अब सुदामा जी में पावर आ गई है। सुदामा जी में पेड़ा खा के फुल पावर आ गई। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। ओ श्याम सलोने तू मेरा रिझवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिझवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आराम से यार है, मन का मोहन तू दिलदार है। यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आराम से हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर वारे, मेरे सिर पर रख सिरधारी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरा। श्री राधे हरि बोल। वो सुलग रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी पतवार चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो तो दीजिए जन्म जन्म। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। बस भगवान से यही मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। अब आगे कथा कहते हुए सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन परीक्षित, महाभारत युद्ध के बहाने पृथ्वी में जो भी भार बच गया था, उस भार को भगवान ने समाप्त कर दिया और अब भगवान ने दिव्य धाम जाने का निश्चय कर लिया है। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवतागण आकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया था, अब आपने पृथ्वी का भार उतार दिया है, इसलिए अब आप चाहें तो अपने वापस दिव्य धाम को भी जा सकते हैं। भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है,
मुझे मालूम है कि मेरा कार्य संपन्न हो चुका है और अब मेरे जाने का समय भी आ चुका है, लेकिन जब तक 56 करोड़ यदुवंशी हैं तब तक मैं यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जाते ही ये 56 करोड़ यदुवंशी उच्छृंखल हो जाएंगे, इस पृथ्वी के भार बन जाएंगे। तो मेरा जन्म लेना, अवतार लेना या ना लेना एक बराबर हो जाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर भगवान ने ब्राह्मणों से श्राप दिलवा करके यादवों का संहार कराया है। तो सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्रह्मण्यानाम बदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम विप्रशापः कथम अभूत वृष्णिनाम कृष्ण चेतसा। हे प्रभु, यदुवंशी तो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, फिर यदुवंशियों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया? मुझे इस बात पर थोड़ी सी संदेह है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, शंका है मुझे। तुरंत सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन, भगवान जब जिससे जो करवाना चाहते हैं वही करवाते हैं। अच्छा, तभी तो जिस समय द्वारिकापुरी के पास पिंडारक क्षेत्र में असित, कण्व, भृगु, पिप्पलादि, दुर्वासा, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, तभी ये यादव उद्दंड राजकुमार ब्राह्मणों को देख करके उनके साथ में मस्खरी करते हुए मजाक करने लगे। जाम्बवती के पुत्र सांब को पेट में कढ़ैया बांध करके, साड़ी पहना करके, गर्भवती नारी के समान बना करके ला करके ऋषि मुनियों के सामने पूछने लगे कि महात्माओं, आप लोग तो बहुत बड़े विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो इस कन्या को, इस स्त्री को जरा देख करके बताइए, इसे लड़का होगा कि लड़की? ये खुद तो पूछ नहीं पा रही है। देखो, खुद पूछेगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी पूरी, क्योंकि वो तो जाम्बवती का लड़का सांब है, स्त्री तो है नहीं। तो बोले खुद पूछने में इसे शर्म आ रही है, इसीलिए इसकी ओर से हम लोग पूछ रहे हैं, आप इसे देख के बताएं, थोड़ा विचारें कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तुरंत भगवान की प्रेरणा से ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मण जानते थे कि भगवान की इच्छा है कि इनको श्राप मिल जाए, इसीलिए उन ब्राह्मणों ने श्राप देते हुए कहा कि अरे उद्दंड राजकुमारों, इसे ना पुत्र होगा, इसे ना पुत्री होगी, इसे तो लोहे का मूसल होगा, और वो लोहे का मूसल तुम समस्त यदुवंशियों का संहार कर डालेगा। इतना सुनते ही सारे राजकुमार डर गए। तुरंत साड़ी हटा करके कढ़ैया हटाए तो लोहे का मूसल निकला। डर के मारे तुरंत उस लोहे के मूसल को ला करके यदुवंशियों की सभा में लाकर पटक दिए और सारी बात बता दिए। तो सब के सब उस बात को सुनकर डर गए, क्योंकि जानते थे कि ब्राह्मण की बोली झूठी नहीं होगी। विप्रशापम, ब्राह्मण का श्राप लगा है। तो आपस में चर्चा किए कि इस लोहे के मूसल का क्या करें। चकनाचूर करके समुद्र में फेंकवा दिए। आखिरी में एक लोहे का टुकड़ा बच गया जिसे कि समुद्र में फेंक दिया गया। उसे एक मछली ने निगल लिया, उस लोहे के टुकड़े को। उस मछली को जरा नाम के एक व्याध ने पकड़ लिया, पेट को बीच से फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा निकला, और उस लोहे के टुकड़े को आग में गला करके अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। अग्रभाग में जब लगा लिया, और इधर जो चूरा फेंका गया था समुद्र में, वो पूरा चूरा बह बह करके किनारे आ गया और ऐरण नाम की घास बन करके उग गया। वो ऐसी घास थी जो देखने में घास जैसी दिखती थी, लेकिन जैसे ही उसे उखाड़ो वो भाला बन जाती थी। उसे ऐसा ही वो दिव्य घास थी। तो अब भगवान ने पृथ्वी त्यागने का निश्चय किया। नारद जी आए हैं भगवान का दर्शन करने, वसुदेव जी के पास गए हैं। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा कि हे प्रभु, यद्यपि मैं भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, भगवान मेरे पुत्र बनकर के भी आए, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ही जन्म में इस जीव का कल्याण कैसे हो सकता है।
नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपका कल्याण तो पहले ही हो चुका है, तो फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपके सवाल पूछने का एक ही कारण है, जगत का कल्याण। अपने लिए आप ये प्रश्न नहीं कर रहे, दुनिया की भलाई के लिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आपके पूछने पर आज मैं एक ऐसे धर्म के बारे में प्रकाश डालता हूं जिसे जब भी ये जीव अपना ले, जितनी आयु बची हो अपना ले, उसी समय से उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे नमः। हाथ से, पैर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, जन्म जन्मांतरों के कर्मों के कारण जो तुम्हारा स्वभाव बन चुका है, जो तुम्हारी आदत बन चुकी है, उससे जो भी कर्म करो, सारे के सारे कर्म, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी कर्मों को नारायणायेति समर्पयामि। किसको समर्पण करना है? नारायण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, बस तुम्हारा कल्याण। नारायणायेति समर्पयामि। तुम ही निवेदित भोजन करही, तव प्रसाद भूषण पट धरही, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भी कुछ करें पहले प्रभु को समर्पित कर दें। तनख्वाह आए तो लाकर ठाकुर जी के सामने रख दें, 10% उसका अलग करें और बाकी अपने घर परिवार में लगा दें। 10% धर्म के लिए अलग कर दें। अब वो चाहे मंदिर में दो, भागवत में दो, भंडारे में दो, किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर के जीर्णोद्धार में दो, धर्म के काम में उस धन को लगाओ। भोजन बनाओ, पहले ठाकुर जी के सामने ला करके रख दो, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाओ, उसके बाद तुम खाओ। सोने की चेन खरीद के लाओ, लाकर पहले ठाकुर जी को पहना दो। निश्चिंत रहो, वो ठाकुर जी उसको पहने पहने भग नहीं जाएंगे कहीं, तुम्हारी ही रहेगी वो। लेकिन पहले ला करके ठाकुर जी को निवेदित करो, क्योंकि उससे होगा ये कि तुम्हारी ममता, तुम्हारा मोह सब खत्म हो जाएगा। किसी चीज में तुम अटकोगे नहीं। अपनी हर वस्तु, चाहे नया महंगा से महंगा वस्त्र खरीद के लाओ, ला करके पहले ठाकुर जी को पहनाओ, ठाकुर जी के पास रख दो या उसको बिछाओ, उसके ऊपर ठाकुर जी को बिठा दो, थोड़ी देर रहने दो, उसके बाद तुम उपयोग करो। तुम्हारी कोई वस्तु प्रभु लेकर के कहीं चले नहीं जाएंगे। उल्टा तुम अपनी वस्तु अगर उनके पास रख दोगे तो उस वस्तु के कारण जो मोह तुमको होने वाला है, जो बंधन तुमको होने वाला है, जो दोष तुमको लगने वाला है, वो सब ठाकुर जी खत्म कर देंगे। क्योंकि ठाकुर जी हम सबसे बड़े हैं, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य वही हैं, ठाकुर जी। तो घर का बड़ा जो होता है वो बच्चों से क्या उम्मीद रखता है कि बच्चे कुछ भी करें, हमें बोले, हमें बता करके करें, हमसे पूछे नहीं तो कम से कम बता दें। बिना बोले बताए बच्चा कुछ करता है तो एक समय तो अच्छा लगता है कि चलो आगे बढ़ गया, लेकिन कम से कम आकर एक बार बताए तो सही, तो खुशी होती है। भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के सारे निर्णय उनके समक्ष रख करके करो, उनसे पूछ बता करके करो। बस फिर तुमको कभी किसी प्रकार का मोह नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, कोई तुमको जकड़न नहीं आएगी, कोई घमंड तुमको नहीं आएगा। सारा जीवन जीते हुए भी जैसे नौका पानी में तैरती रहती है लेकिन पानी में डूबती नहीं है, लेकिन अगर नौका में पानी भर जाए तो वो पानी में डूब जाती है। इसी प्रकार से तुम संसार में रहो लेकिन संसार को अपने मन में मत बसाओ। अगर संसार को अपने मन में बसा लोगे तो उसी नौका के तरीके तुम भी डूब जाओगे।
तो संसार तुम्हारे मन में मत बसे, इसीलिए संसार की हर वस्तु को ठाकुर जी के चरणों में पहले समर्पित करो। नारायणायेति समर्पयामि। कोई बंधन नहीं होगा, रहो आलीशान बंगले में, ठाट बाट से रहो। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि एकदम दीनहीन बन के गरीबा बन के घूमो, यही भक्ति है भजन। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के भगत तो अलग दिखना चाहिए। हाँ भाई, हमको ठाकुर जी ने दिया है, दिखना चाहिए। अब मजे से रहो, अपनी हर चीज प्रभु को समर्पित करते चलो, कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं। उल्टा दिन दुगनी रात चौगुनी तुम तरक्की करते चले जाओगे। यही भागवत धर्म है। श्रृणवन सुभद्राणि रथांग पाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। और जहां कहीं भी भगवान की कथा हो रही सुनो, तो उसे सुनने जरूर जाओ। रोज नहीं जा सकते तो किसी किसी दिन तो जरूर जाओ। श्रृणवन सुभद्राणि रथांग पाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान के जन्म महोत्सव को राधाष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, रामनवमी धूमधाम से मनाओ। उपवास रखो, भजन करो, उत्सव करो, भोग भंडारा करो। यही भागवत धर्म है। और ये करते करते वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम। ऐसा करते करते, भजन गाते गाते अगर तुम्हारा गला उत्कंठित होने लगे, गदगद होने लग जाए, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू छलकने लग जाए, अगर तुम्हारे शरीर में रोमांच आने लग जाए, तुम्हारी वाणी गदगद होने लग जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारा भागवत धर्म पुष्ट हो रहा है। ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जीवन सफल है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, भागवत धर्म। जो भी जितनी भी आयु बची है उसमें भागवत धर्म को अपना ले, तो फिर उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम जिन लोगों के बीच बैठ के कथा कर रहे हैं, सब वैष्णव भागवती हैं। सबके आपके जीवन को, आप लोगों ने अपने जीवन को भागवत धर्म में ही समर्पित करके रखा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जानते हैं नारायणायेति समर्पयामि। प्रभु नारायण के चरणों में ही, गोकुल के चंद्र के चरणों में ही आप अपना मस्तक झुकाते हैं, अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। उनका आशीर्वाद आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ सदैव बना रहे। अगर उनकी सेवा नहीं कर रहे होते तो इस प्रकार से ठाकुर जी अवसर प्रदान नहीं करते। ठाकुर जी का, भागवत भगवान का, भागवत धर्म का ही आशीर्वाद है कि उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के मुखोल्लास के लिए सेवा समर्पित की जा रही है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। भागवत धर्म का उपदेश देकर के नारद जी चले गए हैं। इधर भगवान ने भी पृथ्वी का त्याग करने का निश्चय कर लिया है। उद्धव जी महाराज समझ गए कि अब भगवान जाना चाहते हैं। देखो, वृष्टिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी महाराज वृष्टिनाम प्रवरो मंत्री, बड़े बुद्धिमान, बृहस्पति जी के शिष्य थे उद्धव जी महाराज। हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करे, बोले प्रभु मैं समझ गया कि आप इस पृथ्वी का त्याग करने वाले हैं। आप मुझे अकेला छोड़ करके मत जाइए, अपने साथ लेकर के चलिए। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम्हें तो कलयुग के अंत तक रहना पड़ेगा, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है। तुम जान गए हो, ठीक समझ गए, मैं पृथ्वी का त्याग करके जाने वाला हूं। और जैसे ही मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा, वैसे ही इस पृथ्वी में कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। फिर ये पृथ्वी स्पर्श करना तो दूर रहा, देखने लायक भी नहीं रह जाएगी। उद्धव, मेरे जाने के बाद तुम भी इस पृथ्वी का त्याग कर देना, और जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहां गुप्त गुफा में जाकर के तुम कठोर तपस्या में लग जाना, अपने घर गृहस्थी का त्याग कर देना। उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गोविंद, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि घर गृहस्थी का त्याग करके जंगल चले जाना, लेकिन नाथ सोचिए जरा,
आप जा रहे हैं, आपके जाने के बाद मैं अपने परिवार वालों के भरोसे जिंदा रह लेता, लेकिन आप कह रहे हैं कि परिवार का भी त्याग कर देना, ये मेरे से नहीं हो सकेगा प्रभु। मैं अपने घर परिवार का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दें जिसके प्रभाव से मैं घर का त्याग कर सकूं, तो ही मैं घर छोड़ पाऊंगा। तब भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी महाराज को दत्तात्रेय जी और राजा यदु का संवाद सुनाया था, जिसमें राजा यदु दत्तात्रेय को देख करके प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु, खुले आसमान के नीचे आप पड़े हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे में चिंता नाम की कोई चीज नहीं, शिकन नाम की कोई चीज नहीं, आपके चेहरे में तो परम पवित्र मुस्कान है। ये दिव्य आनंद को आपने कैसे प्राप्त किया? तो दत्तात्रेय जी ने यदु से कहा था कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया है। कितने गुरुओं से? अब आप लोग ये मत समझ लेना कि हम भी 25-50 तक गुरु बना लें। जिधर जो बाबा जी पसंद आ गए कंठी ले लिए, मंत्र कान फुका लिए, ऐसा मत करने लग जाना। गुरु एक ही होता है। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। छान के पानी पीते हो कि नहीं? बोले नहीं महाराज, आजकल एक्वा से पीते हैं। तो एक्वा में भी तो छन के ही आता है ना। पहले के टाइम था नल खोलते, नगर निगम का नल आता तो कपड़ा बांधते तो छन्नी लगाते। अब तो बस ऐसे ही वही चल रहा है। अरे गुरु करो जान के, पानी पियो। गुरु 3 प्रकार के होते हैं सज्जनों। पहले गुरु होते हैं माता और पिता। हाँ, बच्चे के सबसे पहले गुरु माता पिता है, उन्हीं को देख के सीखता है वो। इसीलिए बच्चे के सामने बहुत संभल के रहना पड़ता है। दूसरे गुरु जो शिक्षा देते हैं। स्कूल जाओ, पाठशाला, तो कोई गणित पढ़ा रहे, कोई संस्कृत पढ़ा रहे, कोई हिंदी पढ़ा रहे, वो शिक्षा गुरु हैं। वो कई सारे होते हैं। और तीसरा होता है दीक्षा गुरु, जो मंत्र देता है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है, जो भगवान की पाठशाला में हमारा नाम लिखवाता है, वो दीक्षा गुरु, वो एक ही होता है। अग्रही गुरु न कर्तव्यो न तरती न तारयत। गृहस्थी गुरु मत बनाना, न खुद तर पाएगा ना दूसरों को तार पाएगा। गुरु वैरागी होना चाहिए, जो खुद भी मुक्त हो और अपने शिष्य को भी मुक्त कर सके। यहां पर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की जो बात की, वो शिक्षा गुरु हैं। आपको अपने जीवन में जिससे भी शिक्षा मिलती है, वो आपका शिक्षा गुरु है, चाहे कोई भी हो। कि पृथ्वी वायुराकाश मापुग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो चकरः सिन्धुः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभिः सुपेशकृत। हरे नमः। ये 24 गुरुओं से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने शिक्षा लिया। सबसे पहले मैंने पृथ्वी से शिक्षा लिया। पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा लिया कि साधक को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा देवी। पृथ्वी कभी किसी से बदला नहीं लेती। उसके ऊपर पैर रख दो, उसको ठोकर मारो, उसमें गड्ढा कर दो, पृथ्वी कभी किसी से बदला नहीं लेती, सबको क्षमा करती चलती है। पृथ्वी से शिक्षा मैंने लिया। साधक को क्षमावान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसा करे अब मैं ऐसा करूंगी, अब वो ऐसा किए अब मैं ऐसा करे। तुम यही सब करते रहोगे तो कर लो ये सब, भजन भूल जाओ। फिर सब कुछ चीजें करना भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर नहीं, ज्यादा कंपटीशन में नहीं। कंपटीशन इस बात का रखो कि रोज का भजन होते रहना चाहिए। तो जब जब जिसको जवाब देना है वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन तुम अपना ध्यान मत भटकाओ भजन से कि हिसाब बराबर करेंगे, बराबर ऐसा हुआ फिर वैसा हम करेंगे, इसका टाइम वेस्ट। पृथ्वी से सीखो क्षमा देवी। दत्तात्रेय जी कहते मैंने पृथ्वी से शिक्षा लिया क्षमा करने का। वायु से फिर शिक्षा लिया। वायु कभी भेदभाव नहीं करता। वायु अच्छी जगहों पर भी जाता है, बुरी जगह पर भी जाता है, शुद्ध स्थान पर भी जाता है, अशुद्ध स्थान पर भी जाता है। ऐसे ही साधक को होना चाहिए। कभी किसी में वैर विरोध नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए, सब में अपने प्रभु को देखकर सबका सम्मान करना चाहिए।
जल से मैंने शिक्षा लिया कि जल कभी अपना स्वभाव नहीं त्यागता। जल हमेशा अपने स्वभाव, जल का क्या स्वभाव है? शीतलत्व, स्वच्छत्व, निर्मलत्व, ये जल का स्वभाव है। वो अपना स्वभाव नहीं त्यागता। ऐसे ही जो साधक है, जो जीव है, उसे अपना स्वभाव नहीं त्यागना चाहिए। उसका स्वभाव है भगवत प्राप्ति, उसका स्वभाव है आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति है ना भगवत प्राप्ति। भगवान के ही लिए चल पड़ा है वो, भले भटक रहा हो इधर उधर, लेकिन अंततो गत्वा उसको भगवान के ही पास जाना है। अपना स्वभाव ना छोड़े, भजन करता चले। ये शिक्षा मैंने जल से लिया। चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा लिया कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। ऐसे ही मनुष्य का शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है। सूर्य से मैंने शिक्षा लिया कि सूर्य 8 महीने तपते हैं, जल का संग्रह करते हैं, और 4 महीने उस संग्रह किए हुए जल को कई गुना करके बरसा देते हैं, स्वच्छ करके बरसा देते हैं। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, एक एक करके, एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। और जब धर्म का कार्य होता रहे, समाज का काम होता रहे, तो दीन दुखी की सेवा में, भगवान की सेवा में अपनी मेहनत की से जमा किए हुए धन को लगा देते हैं। कपोतो जगरह सिंधु, कबूतर कबूतरनी से भी मैंने शिक्षा लिया। कबूतर कबूतरनी का एक जोड़ा था, सदैव साथ में रहता, साथ में खाता, साथ में पीता। कुछ दिन में कबूतरनी गर्भवती हो गई, उसे कुछ बच्चे हुए। अंडे फोड़कर जब बच्चे निकले, भूख से बच्चे रोने लगे। कबूतर कबूतरनी उनके लिए अन्न का दाना लेने के लिए रोज जाते। एक दिन एक शिकारी की नजर पड़ी बच्चों के ऊपर, नीचे जाल बिछा करके अन्न के कुछ टुकड़े डाल दिया। कबूतरनी के बच्चे अन्न के लालच में आकर के जाल में कूद करके फंस गए। थोड़ी देर में कबूतरनी आई, देखी कि मेरे बच्चे जाल में गिरकर फंस गए। कबूतरनी से नहीं रहा गया, वो भी जाल में कूद गई, फंस गई। थोड़ी देर में कबूतर आया, देखा कि मेरी पत्नी, प्राण से प्यारे मेरे बच्चे जाल में फंस गए, छटपटा रहे हैं। कबूतर से भी नहीं देखा गया, वो भी जाल में कूद गया। क्या हुआ? सब फंस गए, सब मर गए। शिकारी तो सबको बटोर के ले गया। इससे मैंने ये शिक्षा लिया कि इस संसार में जरूरत से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करने का। जरूरत से ज्यादा प्रेम कष्टकारी होता है। व्यवहार निभाओ, जरूरत से ज्यादा प्रेम नहीं। कोई मर गया तो उसकी याद में तुम भी मर रहे हो। अरे तुम नहीं मरोगे क्या? एक दिन तो तुम्हारा भी बुलावा है, कोई पहले गया है, कोई बाद में जा रहा है, कोई उसके बाद। मरना तो सबको है, किसी की याद में तुम भी मर रहे हो। अरे उल्टा उसको, वो मर गया तो तुम सोचो कि अरे तुमको भी मरना है एक दिन। अहन्य हन्त्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्त्रत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य रोज किसी ना किसी की अर्थी को देखता है, राम नाम सत्य है बोल करके चुप हो जाता है, भूल जाता है। दूसरे को मरता हुआ देख करके भी खुद को अमर समझ लेता है। ये नहीं सोचता कि आज ये गया है, किसी ना किसी दिन मेरी भी पारी आने वाली है, मेरे को भी जाना है। कोई अमर नहीं है। कोई आज जा रहा है, कोई कल, कोई परसों, कोई नरसों, कोई तरसों, कोई ना कोई दिन हमारा भी बुलावा है, हमको भी जाना है। सतर्क हो जाओ। किसी की याद में तुम मरोगे तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदा हो जाएगा या तुमको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना है। सतर्क हो जाओ कि आज ये गया है, एक दिन हमको भी जाना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है
किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, ये क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, और क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो उस कबूतरनी से मैंने ये शिक्षा लिया कि जरूरत से ज्यादा मोह इस संसार में किसी से नहीं करना। व्यवहार निभाने में कोई कमी मत करो, व्यवहार पूरा निभाओ, अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाओ, मगर जरूरत से ज्यादा मोह किसी में मत करो। कपोतो अजगर, अजगर से भी शिक्षा ले डाले दत्तात्रेय जी। व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए, सबसे शिक्षा लेते रहना चाहिए, जहां से भी जो अच्छी चीज मिले उसे स्वीकार कर लो। अजगर से शिक्षा लिए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गयो सबके दाता राम। अजगर ज्यादा मेहनत नहीं करता भैया, अपने स्थान में पड़ा रहता है, किस्मत से कुछ खाने को मिलता है खा लेता है फिर पड़ा रहता है। बोले ऐसे ही हम बन जाए क्या महाराज? बोले नहीं भाई, ऐसा नहीं बनना। इससे ये शिक्षा लो कि सांसारिक विषय भोग को प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा व्याकुल मत हो जाओ, अपनी सीमा में रहते हुए काम करो, विषय भोग के पीछे ज्यादा मत दौड़ो। जीवन में अगर तुम्हारे सांसारिक सुख लिखा है तो अवश्य मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है तो कितनी भी मेहनत कर लो नहीं मिलेगा। भजन करते हुए अपना जीवन गुजारो, इसी में कल्याण। अजगर से मैंने शिक्षा ली। अजगर कपोत अजगर सिंधु, सिंधु माने समुद्र, सागर। सागर से मैंने ये शिक्षा लिया कि समुद्र वही है जिसमें बरसात में बाढ़ नहीं आती और गर्मी में सूखता नहीं है, 12 महीना एक जैसा रहता है। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वो खुशी में घमंड नहीं करते और संकट आने पर रोते नहीं हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, गंभीर रहते हैं, क्रोधित नहीं रहते, गंभीर। क्रोधी रहना अच्छी बात नहीं है, गंभीर रहो। जैसे सागर है, बरसात में उसमें बाढ़ नहीं आएगी और गर्मी में अकाल नहीं होगा, सूखेगा नहीं पूरा। हर परिस्थिति में एक जैसा, सज्जन भी हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि धूप के बाद छांव, छांव के बाद धूप, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। कोई डंडा, जैसे गर्मी के बाद में बरसात अपने आप आ जाती है, कोई डंडा लेकर के गर्मी को भगाने नहीं जाता कि भाग जा, बरसात को आने दो, तो आएगी जाएगी आएगी जाएगी, लगा ही हुआ है। ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। हर परिस्थिति में एक जैसे रहो, नाम जप करते चलो, जो नियम तुम्हारी साधना है उसे करते चलो। ये शिक्षा मिलती है किससे? समुद्र से। पतंगो मधुकृत गजः, पतंगा से शिक्षा लिए, रोशनी को देख करके टूट पड़ता है, एक ही रात में मर जाता है। सांसारिक मोहिनी को देख करके जो पुरुष मोहित हो जाता है वो भी बर्बाद हो जाता है। पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः। मीन से, मछली से शिक्षा लिए। कांटा बंसी को देखते ही वो जिह्वा के लोभ में आकर के फंस जाती है उसमें और मर जाती है। तो स्वाद के चक्कर में ज्यादा मत पड़े रहो, स्वादिष्ट चीज नुकसान भी पहुंचा देती है, समझ रहे हो? तो थोड़ा मोड़ा कड़वा खाते रहो, कड़वा सुनते भी रहो तो मन अच्छा रहता है, और कड़वा खाते रहो तो शरीर अच्छा रहता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पिंगला एक वैश्या थी जनकपुरी की। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उस वैश्या से भी शिक्षा ले लिया। सज धज करके अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर पराये पुरुषों का इंतजार कर रही थी वो वैश्या।
कोई भी पुरुष वहां से निकलता तो सोचती है मेरे घर आएगा। रात का 2 बज गया, कोई नहीं आया। अचानक से पिंगला वैश्या को वैराग्य हो गया। वो अपने मन में सोचने लगी कि धिक्कार है मुझे, इस जनकपुरी में मेरे जैसा निकृष्ट कर्म दूसरी कोई स्त्री नहीं करती। जनकपुर में रह करके भी मैं राम जी का इंतजार करने के बजाय पराये पुरुषों का इंतजार करती रही। इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया, जितना समय मैं पराये पुरुषों के इंतजार में लगाई, अगर उसका आधा समय भी मैं राम जी के इंतजार में लगाई होती तो राम जी मेरे घर में अवश्य आते। जैसे शबरी रामचंद्र जी का रोज इंतजार करती थी, 3 कोस तक झाड़ू लगाती थी, बेर चुन चुन के रखती थी। शाम हो जाती, राम जी नहीं आते तो सोचती कोई बात नहीं, आज नहीं आए कल जरूर आएंगे। एक दिन रामचंद्र जी अवश्य उस शबरी के आश्रम में पहुंचे और शबरी के झूठे बेर को खाए थे। और झूठे बेर को जो शबरी ने लक्ष्मण जी को भी दिया था, लेकिन लखनलाल उस झूठे बेर को खाने के बजाय अपने मुंह के पास लाते थे और पीछे से फेंक देते थे। और वो कहां जाके गिरता था? सीधा हिमालय पर्वत पर, जहां से वो जड़ी बूटी उनको मिली थी। वही तो थी जड़ी बूटी, मृत संजीवनी। वही संजीवनी बन करके जो झूठे बेर जाकर के गिरे, वही तो संजीवनी बन करके उगे। तभी तो लक्ष्मण जी को जरूरत पड़ी, उस समय झूठा बोल करके नहीं खाए थे। अब जब संकट आया तो उसी संजीवनी की जरूरत पड़ी। वो शबरी के बेर ही थे। अब लक्ष्मण जी है शेषनाग, ऐसा तो नहीं है फेंके तो पीछे ही गिर जाएगा। शबरी के आश्रम से फेंकते तो सीधा हिमालय पर्वत पर आकर गिरते थे। पिंगला वैश्या से मैंने शिक्षा लिया, एक कुंवारी कन्या से भी मैंने शिक्षा लिया। कुंवारी कन्या से मैंने ये शिक्षा लिया कि कुंवारी कन्या घर में अकेली थी, अचानक से उसको देखने वाले लड़के वाले आ गए। भोजन तैयार कर रही है, आटा खत्म, चावल खत्म है, धान कूटने में लग गई। धान कूट रही थी तो जोर जोर से उसकी हाथ की चूड़ी बज रही थी। तो उसने सोचा कि मेहमान लोग चूड़ी की आवाज सुनेंगे तो सोचेंगे ये लोग की कुछ माली हालत ठीक नहीं, जब भूख लगती तभी धान कूटने जाते हैं क्या ये लोग? तभी चावल निकालेंगे, बीनेंगे, धोएंगे, क्या दुनिया भर का काम तभी करते हैं क्या? तो सारी चूड़ी उतारी, केवल 2-2 चूड़ी पहनी और 2 चूड़ी पहन करके धान कूट रही थी तो भी आवाज हो रही है, तो एक और तोड़ दी। सिर्फ एक चूड़ी पहन करके वो धान कूटी तो कोई आवाज नहीं हो रही। उस कुंवारी कन्या से मैंने ये शिक्षा लिया कि जहां जितने ज्यादा लोग रहते हैं वहां उतनी ही झगड़ा टंटा मचा रहता है, जितने बर्तन उतनी आवाज। अरे ज्यादा नहीं तो जहां 2 लोग भी रहते हैं ना, तो किसी ना किसी कारण से उनके बीच बहसबाजी, कोई ना कोई लगाई बजाई, अच्छा बुरा उनके बीच चलता रहता है। तो तू मैं कुछ ना कुछ कारण से होती रहती है। इसीलिए साधक को एकांत में रहना चाहिए। पूरा दिन नहीं तो कम से कम सवेरे का 1-2 घंटा, या शाम का 1-2 घंटा, या रात का 1-2 घंटा एकांत में जरूर बिताना चाहिए। और एकांत में बैठकर ठाकुर जी से बात करनी चाहिए। एकांत में बैठकर अपने दिन भर का अपना पूरा ये विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम जी रहे हैं, ठीक जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, हमारे जीवन में भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कमी है और क्या बदलाव लाना है अपने जीवन में, ये विचार अवश्य करना चाहिए। ये शिक्षा मैंने कुंवारी कन्या से लिया कि एकांत में ही भजन हो सकता है। ज्यादा भीड़ भाड़ लड़ाई झगड़ा में फिर भजन में मन नहीं लगता। इसीलिए साधक को एकांत में रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी बोले इस प्रकार से 24 गुरुओं से मैंने ये सब शिक्षा ली। अरे बहुत देर हो गया आज, बहुत 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा लिया इस प्रकार से। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, इस प्रकार से मैंने तुमको 24 गुरुओं की शिक्षा सुना दी, अब बताओ तुम घर छोड़ के जा सकते हो कि नहीं जा सकते। तो उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, अवश्य मैं अब घर का त्याग कर सकता हूं। अभी तक तो मुझे घर का त्याग करने में संदेह था, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। आप आज्ञा दीजिए, मैं घर का त्याग अवश्य करूंगा।
भगवान की चरण पादुका लेकर के उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे हैं। भगवान प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सारे यादवों ने स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मण भोज कराने के बाद समस्त यादव मदिरा का पान कर गए हैं। अब मदिरा ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद झगड़ा तो जरूर होगा। मदिरा पीने के बाद समस्त यदुवंशी आपस में पहले वाद किए, फिर विवाद किए, फिर वितंडावाद किए और आखिरी में डंडावाद होने लगा। सब एक दूसरे को मारने लग गए। बलराम जी समझाने के लिए गए तो एक लाठी बलराम जी को भी मार दी। बलराम जी बोले, मूर्खों, मैं तुम लोगों को समझाने आया, तुम मुझी को मार रहे हो। एक एक को पटक पटक के बलराम जी बोले, अब भगवान की इच्छा है, सबको सफाई करना है, तो चलो एक एक को मारना चालू करे बलराम जी। बलराम जी भी बहुतों को मार दिए। बलराम जी ने देखा कि अब प्रभु के जाने का समय है। मैं प्रभु के पहले आया था और जाऊंगा भी प्रभु के पहले ही। समुद्र के बीचों बीच गए हैं बलराम जी, नेत्र को मूंद लिए, उनका शरीर शेष नाग के रूप में परिवर्तित हो गया और देवताओं के देखते देखते शेष नाग दिव्य धाम को चले गए। देवता गणधुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। शेष नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हो शेष नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण, शेष नारायण नारायण नारायण। भगवान के पास भगवान का सारथी दारुक रथ लेकर के आया। जैसे ही दारुक रथ से नीचे उतरा, भगवान का रथ भी दिव्य धाम को चला गया। दारुक समझ गया कि अब भगवान भी जाने वाले हैं। प्रणाम किया, बोला मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, दारुक जाकर के द्वारिकापुरी में सारी खबर दे देना। बलराम जी का स्वधाम गमन, मेरा दिव्य धाम गमन, यदुवंशियों का संहार, सारा समाचार तुम दे देना। अब मैं अपने दिव्य धाम को जा रहा हूं। ऐसा बोलकर भगवान ने दारुक को विदा किया है। पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं घुटने के ऊपर दायां पैर रख करके भगवान श्याम सुंदर बैठे थे। भगवान का चरण कमल लाल लाल चमक रहा था, ऐसे जैसे किसी हिरण का मुख हो। जरा व्याध ने भगवान के चरणों को दूर से देखा तो सोचा कि कोई हिरण का मुख है। जोर से निशाना लगाया और वही बाण जिसके अग्रभाग में लोहे का टुकड़ा लगाया था गला करके, वही बाण चलाया। वो बाण आकर के ठाकुर जी के अंगूठे में लग गया। बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं कि भगवान मर गए तो उनको जलाया गया। अब ये सब नहीं हुआ है भाई। आजकल YouTube में तो कुछ भी कोई भी कुछ भी वीडियो बना के डाल देता है। जो मर जाए वो भगवान का। अरे भगवान तो प्रकट हुए हैं और भगवान अंतर ध्यान हो रहे हैं। कोई जीना मरना है उनके लिए नहीं है। बस उनको एक बहाना चाहिए था। वो बाण आकर के अंगूठे में लगा, खून निकला। जरा व्याध आकर चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, मां भैर करे तमुत्तिष्ठे काम एष कृतो हि में। अरे जरा व्याध तू डर मत, चिंता मत कर। तूने जो भी कर्म किया है मेरी इच्छा से किया है, क्योंकि पिछले जन्म में जब तू बाली बना था मैं राम बन करके तुझको छिप करके बाण मारा था। आज उसका हिसाब बराबर हो गया। जा स्वर्गलोक को चला जा। भगवान ने उसे भी स्वर्गलोक भेज दिया। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे आंख मूंद करके बैठे हैं। स्वर्ग में सारे देवी देवता नीचे आकाश मंडल में आ चुके हैं और जैसे ही भगवान आंख मूंदे, देखते ही देखते जैसे बिजली चमकते ही कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता।
ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर आंख मूंदते ही अंतर ध्यान हो गए। देवता गण धुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। बोला भक्त बत्सल भगवान की। दिव्य धाम को श्याम सुंदर चले गए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित यहीं पर भागवत की कथा समाप्त होती है। और कुछ कथा तुमको सुननी हो तो बताओ। मैं जब तक यहां बैठा हूं तक्षक सर्प नहीं आने वाला। तू जब तक नहीं कहेगा मैं तुझे कथा सुनाता रहूंगा। और कुछ सुनना चाहता है तो बता। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात धनादि निधनो हरि। हे प्रभु, आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया, कृतकृत्य कर दिया। मेरी और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है नाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपने मुझे पहले और दूसरे स्कंद की कथा सुनाई, उसी दिन मुझे ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हो गए थे। बोलो बाके बिहारी लाल की, गोकुल के चंद्र की। और जब आपने मुझको तीसरे और चौथे स्कंद की कथा सुनाई, मुझे ठाकुर जी के घुटनों तक का दर्शन हुआ। पांचवें और छठे स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई, मैंने ठाकुर जी के कमर तक का दर्शन किया, उनकी नाभि का दर्शन किया। सातवें और आठवें स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई, मैंने ठाकुर जी के वक्षस्थल का दर्शन किया, श्रीवत्स के चिन्ह का दर्शन किया, चमचमाती हुई कौस्तुभ मणि का दर्शन किया। नौवें और 10वें स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई, मैंने ठाकुर जी के मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का दर्शन किया है। और 11वें और 12वें स्कंद की कथा जब आपने मुझको सुनाई है, तो मैंने देखा कि ठाकुर जी अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दिए। बस मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। और कुछ सुनने की मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। मैं तो बस शाम होने का इंतजार कर रहा हूं। तक्षक आए तब वाह वाह, नहीं आए तब वाह वाह। अगर तक्षक नहीं आया तो मैं खुद अपना शरीर त्याग दूंगा और उस दिव्य धाम को चले जाऊंगा जिस दिव्य धाम का दर्शन आपने मुझे करा दिया है। ऐसा कहकर के महाराज परीक्षित ने अंत में सुखदेव स्वामी जी की आरती उतारी। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, और प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, कि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पूजन हो जाने के पश्चात सुखदेव स्वामी जी विरक्त परमहंस मुनियों के साथ में उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। देवतागण धुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलो सुखदेव स्वामी जी की, सुखदेव स्वामी जी की, सुखदेव स्वामी जी की। यहीं भागवत समाप्त हो। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनक जी, सुखदेव स्वामी जी के चले जाने के बाद परीक्षित कुशा की आसन पर बैठे हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, आंख बंद करके, समाधि लगा ली है, श्वास भी नहीं ले रहे। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने चारों तरफ सेना खड़ी कर दिया है। अगर तक्षक सर्प आने की सोचेगा तो भी आ नहीं पाएगा। शाम हो गई, तक्षक नहीं आ पाया। जन्मेजय प्रसन्न होकर के एक गाड़ा भर के फूल माला मंगवाया। जितने साधु संत थे सबको पहना दिया। एक माला बची, उसी माला में वो तक्षक सर्प एक छोटा सा कीड़ा बन करके छिप करके बैठा था। और जैसे ही वह माला
जन्मेजय ने सोचा कि पिताजी को पहना देता हूं, तो जैसे ही वो माला पहनाने लगा तो जैसे सर्पों की माला पहनाए थे परीक्षित की महाराज, सर्प की माला डाल दिए थे, वैसे ही जैसे जन्मेजय सोचा कि माला डाल देता हूं, माला लेकर के जैसे ही निकट आया वो तक्षक सर्प प्रकट हुआ, परीक्षित जी के अंगूठे में उसने डंक मार दिया है, परीक्षित की शरीर जल करके भस्म हो गई। लेकिन आश्चर्य देखा गया कि परीक्षित के शरीर से उनकी दिव्य आत्मा बाहर निकली और दिव्य आत्मा दिव्य विमान पर सवार हुई है, और दिव्य विमान पर सवार होकर के परीक्षित दिव्य धाम को चले गए। देवता गणदंड भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलो महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की। अगर महाराज परीक्षित ना होते तो सुखदेव स्वामी जी नहीं आते, और सुखदेव स्वामी जी नहीं आते तो भागवत कथा भी नहीं हो पाती। एक बार भागवत कथा सुनकर के परीक्षित मुक्त है। इंद्र ने सोचा कि ये स्वर्गलोक आएंगे। सब लोग आजकल लिख देते हैं स्वर्गवासी स्वर्गवासी, दे छोड़ दिए स्वर्गवासी। इंद्र भी सोचे कि स्वर्ग आने वाले हैं भागवत सुनने। इंद्र आरती की थाली लेकर आए इंद्राणी के साथ कि परीक्षित आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, उनका विमान आ रहा है। लेकिन वो विमान स्वर्गलोक में नहीं रुका, ऊपर ब्रह्मलोक आया। ब्रह्मा ब्रह्माणी आए स्वागत करने। ब्रह्मलोक में भी वो विमान नहीं रुका। शिवलोक, शिव पार्वती के लोक में भी विमान नहीं रुका। वैकुंठ लोक आया, लक्ष्मी नारायण के विमान वसुलोक में भी वह विमान नहीं रुका, आगे ऊपर की ओर जाता गया। ब्रह्मा विष्णु महेश पीछा कर रहे हैं कि ये विमान कहां जा रहा है। वामन भगवान जब अवतार लिए थे और पैर आगे बढ़ाए थे तो उनके अंगूठे से इस ब्रह्मांड में एक छेद हो गया था। आजकल वैज्ञानिक भाषा में उसे ब्लैक होल कहते हैं। तो बाहर जो विरजा नदी बह रही है उसका पानी अंदर आया था, वामन भगवान के चरण को धो दिया था, वही गंगा जल बन गया। ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में रख लिए, शंकर जी अपने जटाओं में रख लिए। तो उसी छिद्र से वह विमान इस ब्रह्मांड से बाहर निकला है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पीछा कर रहे हैं। कई करोड़ों योजन ऊपर गया वो विमान, और कई करोड़ों योजन ऊपर एक नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है। और आगे गए तो एक दिव्य लोक था जो कि गोलोक था। उसी गोलोक धाम में जाकर के परीक्षित जी महाराज का विमान रुका। परीक्षित जी नीचे उतर के भीतर गए तो क्या देखते हैं, एक दिव्य सिंहासन सजा हुआ है, और उस दिव्य सिंहासन पर राधा माधव विराजे हुए हैं। जैसे राधा वैसे माधव, जैसे माधव वैसी राधा। परीक्षित जी उनके चरणों में गिर पड़े। परीक्षित जी का एक जन्म में ही भागवत की कथा सुनकर के जो उनकी मुक्ति हो गई है, ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा ने सत्यलोक में तराजू लगाया, तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी रख दिया और दूसरे पलड़े पर चारों वेद 17 पुराण महाभारत सब कुछ रख दिया। तो जिस पलड़े पर भागवत रखी थी वो पलड़ा नीचे झुक गया, और जिस पलड़े पर अन्य वेद पुराण शास्त्र रखे थे वो ऊपर उठ गए। इससे सिद्ध होता है कि कलयुग में भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरा कोई कर्म नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं। जो भागवत की कथा में मन लगा दिया वो सारे पुण्य कर्म कर लिया। जो भागवत की सेवा में लग गया उसे और कोई पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस अपनी वाणी को यही विश्राम दूं। बोलेंगे कितना बोलता है महाराज, अब कर्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, बोले जा रहे और कथा भी बोले जा रहे। अब नहीं, अब बस विश्राम दूंगा अपनी वाणी को। आप सब लोग आए, ध्यान से आप लोगों ने कथा सुनी है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं दिल से साधुवाद दूंगा खुशहाल भैया को, भाभी जी को भी। गोकुल के चंद्र तो है ही है,
उन्होंने आपको चुना, आगे आपको लेके आए, आप फिर सबको बटोर रहे, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो भी साथ में इनके सहयोग में जुड़े हैं, हमारे सकल गुजराती समाज के भी भाई लोग सब बहुत बड़े कृष्ण भगवान के भक्त, बहुत सेवा अच्छी करते। शर्मा परिवार से भी गणमान्य पधारे हैं। आप सब लोग आए, सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई फिर सबको पहचान रहा हूं, तीसरी बार कथा कर रहा हूं। सबको हृदय से आशीर्वाद है, साधुवाद है। इसी प्रकार से आप लोग भागवत भगवान की, गोकुल के चंद्र की सेवा में लगे रहे। आपका जीवन तो सफल है ही है। आपका जीवन भागवत धर्म में ही लगा हुआ है, तभी ठाकुर जी आप लोगों को बार बार भागवत की सेवा प्रदान करते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान को भागवत से बढ़कर दूसरा कोई साधन प्रिय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब अपनी वाणी यहीं विश्राम दूंगा, और जो हमारे खुशहाल भैया हैं, भगवान उनको सदैव खुशहाल रखे, उनके परिवार को खुशहाल रखे, खूब अपनी सेवा में लगाते चले, बढ़ाते चले। पूरा ध्यान उन्होंने लगाया रहा शुरू से लेके आखिरी तक। ऐसे ही इनकी शक्ति और बढ़े, इनकी भक्ति और बढ़े, आप लोगों का साथ बढ़ता चले, बस और कुछ नहीं चाहिए। भागवत भगवान की सेवा चलती रहे, अनवरत रूप से ये कार्यक्रम होता रहे। प्रतिवर्ष ठाकुर जी को भागवत सुनाए, और क्या चाहिए। जीवन की सफलता इसी में है, इससे बढ़कर के और कोई भाग्य सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। जो गणमान्य हैं उनका सम्मान करना चाहेंगे। कुशाल भैया दो शब्द कहें, आप में से भी कोई दो शब्द अपना कहना चाहे अवश्य आकर के कह सकते। मैं सकल गुजराती समाज के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, आ जाएंगे। कल तो मेरे को उठा के ले गए, आ जाओ आप लोग। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोल खुशहाल भैया। जय श्री कृष्ण। श्री गोकुल के चंद्र की, जोर से, श्री गोकुल के चंद्र की जय हो। साथ ही साथ सकल गुजराती, छत्तीसगढ़ सकल गुजराती समाज के पदाधिकारियों से निवेदन कि कृपया वे यहाँ पर व्यासपीठ के सामने आए। थोड़ी देर लगेगा, मैं जानता हूँ आप लोग सभी लोग आरती का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि आज कथा का विराम अंतिम दिन था, थोड़ा सा लेट हुआ है। कल का जो कार्यक्रम है वो सवेरे लगभग 9:45 से 10 बजे अब ये माइक भी थक गया है और माइक भी जवाब दे रहा है। 10 बजे अपना हवन चालू हो जाएगा, उसके बाद गीता पाठ, उसके बाद में तुलसी जी की वर्षा, उसके बाद में हवन, फिर ब्राह्मण भोज। हवन पहले होगा 10 बजे, उसके बाद में गीता पाठ, भोग होना। देखिए आज का दिन बहुत शुभ दिन है, और वैसे तो पूरा 7 दिन ही हमारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही शुभ दिन रहा है। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी जो यहाँ पर विराजमान है, श्री गोकुल चंद्रमा जी, उनकी असीम कृपा से हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि परीक्षित के रूप में आप सभी यहाँ पर कथा सुनने के लिए यहाँ पर पधारते हैं, आते हैं। मैं ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ कि ऐसा अवसर यहाँ पर सबको मिलता है, और ऐसे अवसर को करने के लिए जो जवाबदारी मुझे मिलती है, मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा अवसर, एक मन में ऐसी इच्छा होती है कि जब तक इस शरीर में प्राण है, जीवन है, श्वास है, तब तक ये अवसर मुझे मिलता रहे। ऐसा मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से, ऐसा आयोजन हर साल होता रहे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करता हूँ हमारे अनेक स्वरूपों में यहाँ विराजमान श्री भागवत जी का, कि जो यहाँ पधारे विराजमान रहे और हम सबको अपने अनेक स्वरूपों का दिव्य दर्शन की प्राप्ति कराई। साथ ही साथ मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे शास्त्री जी का, जिनके श्री मुख से हमको ये अमृतमय कथा का श्रवण करने का अवसर मिला, और मैंने ऐसा महसूस किया है, मेरा एक एग्जाम्पल भी है जहां पर मैंने साक्षात ये देखा है।
इससे 10 गुना बड़ा एक हॉल था। वो हॉल के अंदर में इतना इको होता था कि हम लोग जो है वो बड़े संकोच में पड़ गए थे कि यहाँ कथा कैसे होगी। बरसात का दिन था। वहां कुछ भी बोलो, धीरे से भी बोलो तो 4 बार गूंजती थी आवाज। वहां माइक लगाना तो संभव ही नहीं था, पार्टी होना सब बंद हो चुका था वहां। ऐसा हमारा हॉल, वहां पर फिर इन्होंने अपनी तो चमत्कारी दिखाई। कैसा करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। शास्त्री जी को बोला आप ही प्रभु से बिल्कुल विनती इको करो। नहीं हुआ, फिर पूरी कथा हो गई 8 दिन की। और पहला दिन और पहला सदस्य बैठा था और आखिरी सदस्य बैठा था, एक एक अक्षर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। तब वो पहला पर्चा मैंने देखा भागवत जी का, जो आप लोगों के सम्मुख मैंने रखा। साथ ही साथ ये 7 दिन तक जो पोथी भागवत के जो भूदेव है, जिन्होंने पोथी भागवत जी की पूजा अर्चना की, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भागवत जी का सम्मान करने के लिए और शास्त्री जी का सम्मान करने के लिए मैं निमंत्रण आमंत्रित करता हूं यहाँ पर शर्मा परिवार से आए हुए हमारे रश्मि भाभी जी का। उसके बाद में हमारी रेखा भाभी, धीरेन्द्र किराया भंडार, उनके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि जब से ये कथा का प्रारंभ हुआ है तब से वो उनका पूरा परिवार निस्वार्थ भावना से ये जो टेंट वगैरह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो सुंदर अलग अलग जो मनोरथ हुए हैं, उन्होंने ये पूरा सजावट किया और हर साल निस्वार्थ भावना से जो सेवा देते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक ताली से आशीर्वाद उनको दे, उनके परिवार को। खूब सारा आशीर्वाद, खूब आनंद। मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ सकल गुजराती समाज के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव से भी निवेदन कि कृपया वे शास्त्री जी का सम्मान करें और शास्त्री जी से भी निवेदन कि कृपया वो प्रेरणा उड़ाकर उनका आशीर्वाद प्रदान करें। पोथी मनोरथी के जितने भूदेव यहाँ पर है, सभी भूदेवों से निवेदन कि कृपया यहाँ पर व्यासपीठ के पास में आए और शास्त्री जी का आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साथ मुख्य पोथी मनोरथ की जिन्होंने पूजा करवाई है, ऐसे हमारे सम्मानीय पंडित जी से भी निवेदन है कि कृपया वे भी यहाँ पर व्यासपीठ के पास में आए और आशीर्वाद। आते जाइए थोड़ा जल्दी जल्दी क्रम से। साथ ही शर्मा परिवार से आए हुए हमारे रश्मि भाभी जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि व्यासपीठ पर क्या आए और भागवत जी का, शास्त्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ रेखा भाभी जो धीरेन्द्र किराया भंडार वाले, इसके बाद में हमारे मुख्य मनोरथी, भागवत के मनोरथी
बुद्धदेव परिवार के जो सदस्य है कृपया वे यहाँ पर आए और उनसे निवेदन के कृपया यहाँ व्यासपीठ के पास में आकर भागवत जी का शास्त्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद में क्रम में जो हमारे मुख्य पोथी मनोरथी थे वो पोथी मनोरथी से भी निवेदन की कृपया वे यहाँ पर क्रम से आते जाए। सभी पोथी मनोरथी उनका भी मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रदान करता हूँ। सभी पोथी मनोरथी कृपया यहाँ पर आए। ये जिन्होंने भी पोथी मनोरथी में भाग लिया उनका दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोगों ने जो ठाकुर जी के ऊपर श्रद्धा रखते हुए इस आयोजन पर जो विश्वास किया है और इसमें भाग लिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, हमेशा स्वस्थ रहे, सब लोग सलामत रहे। चलिए अब आरती की तैयारी के पहले सभी कोई भागवत जी का आरती के बाद सभी भक्त जन यहाँ पर रुकेंगे और जब शास्त्री जी के पास में प्रसाद लेने के लिए आएंगे तब ओपेना से प्रत्येक सभी सदस्यों का सम्मान होगा और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। तो कृपया कोई भी भक्तजन जो है वो आरती तक रुकेंगे। सभी लोग प्रधान जजमान आ जाए परिवार के साथ, भाभी आ जाओ। अंतिम परीक्षित मोक्ष चढ़ोत्री आशीर्वाद अक्षत पुष्प ला देंगे। रोज की तरह यहाँ पर 7 आरती की व्यवस्था की गई है थाली की। 3 आरती की थाली जो यहाँ पर रहेगी सामने में, उसको छोड़कर जो दूसरी अन्य थाली रहेगी बारी बारी से क्रम से उस आरती से हम भागवत जी का आरती करेंगे। वो 3 थाली को कृपया आप लोग अपने लिए उपयोग मत कीजिएगा। दूसरी जो थालियां हैं उनसे आरती कीजिएगा। चलिए भागवत जी का अंतिम श्लोक कह देंगे। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। बोलो भागवत भगवान की। आ जाएंगे खुशहाल भैया। भागवत जी की अंतिम चढ़ोत्री अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के प्रधान जजमान को दो। आजा आजा, चावल फूल हाथ में दो, थोड़ा 2 बूंद जल छिड़क दो। सबको थोड़ा थोड़ा ले लो। तीन बार बोलिए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। जल का छिड़काव कर दो।
हरि ओम विष्णु श्रीमद भगवतो महाभृगस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो हने द्वितीय पारदे श्वे श्वेतवाराह गलभे वैवस्वतमन्वन्तर्यष्टामीक्षितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपवर्षे आर्यावर्तकदेशे रायपुर नगरे इदं श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञस्य द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। नाम गोत्र बोलकर चढ़ा दो। आरती कर। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सारा मन हरि गोविंद बोलो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण जय हो जय हो जय हो जय हो। पुष्पांजलि हरिम जग्नेन जग्नमानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्निः आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णां परमेश्वर गृह्णां जगदीश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, जय हो श्री गोपाल लाल की, जय सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की, जय श्री हो वेद व्यास भगवान की, जय हो श्री सुखदेव महाराज की, जय हो भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की, जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सवेरे 9:45 तक सभी पोथी मनोरथियों को तो बिल्कुल एकदम अनिवार्य रूप से आना ही है। साथ ही साथ दूसरे अन्य वैष्णव भक्तों को भी यहाँ पर सादर आमंत्रित है कि कृपया कल हवन का लाभ जरूर लेवे, तुलसी वर्षा का लाभ जरूर लेवे। सब यहाँ लाइन से क्रम लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भक्त हैं सब आपका आशीर्वाद जरूर लेना।